एक इल्जाम जो आप लोगों के ऊपर लग रहा है, आप लोगों ने 9 मई की प्लानिंग 7 या 8 मई को पहले से कर ली थी। प्लानिंग क्या, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, जो लोग अगर निकले हैं ना उस दिन, इसका जो मुकदमा अगर होना चाहिए ना, तो उस वक्त के वजीर आला, वजीर आजम पर होना चाहिए। आप कम से कम इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि कोर कमांडर हाउस के अंदर जो लोग गए हुए हैं ये हमारे हैं। आपने सिर्फ मुझे इसलिए विक्टिम किया कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से इनकार किया। मेरे सामने 25 लोग खड़े हैं, नकाबपोश खड़े हैं, दे पुट अ गन ऑन माय हेड। मेरी जो छोटी बेटी, उसके सर पे गन रखी कि तुम बोलोगी तो तुम्हारी माँ को गोली मार देंगे। मुझे कहा आपने कुछ किया तो आपकी बेटी को गोली मार देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहा गया जाएगी एवरी टाइम। कौन आता था आपके पास? मेरे पास कोई पैगाम आते हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो फिर आपकी जान खलासी हो जाएगी, एमपीओ खत्म हो जाएगा। चाहे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हो, चाहे मरियम नवाज हो, चाहे आलिया हमजा हो, तीनों ने एक वजह से ही जेल काटी है। आप दो चीजों को, एप्पल ऑरेंज को प्लीज कंपेयर ना करें। मैं आपसे कह रहा हूँ एस्टैब्लिशमेंट का रूम निकलवाएं। तो हम भी तो यही बात नहीं कर रहे, आप लोग नहीं कर रहे। एस्टैब्लिशमेंट ने हमें एक लूली लंगड़ी हुकूमत बनवाई और आपने ली। आज भी हम कहते हैं हमें नहीं लेनी चाहिए थी। खान साहब को उस वक्त चाहिए था ना, कहते थे मुझे जरूरत नहीं है इन लोगों की, नहीं है बंदे, लीव द गवर्नमेंट। 8 फरवरी के बाद पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर क्या हम हुकूमत नहीं बना सकते थे? अगर हमने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा, नहीं बना सकते थे। आप लोग आज भी अपना सियासी किबला पिंडी को ही समझते हैं। हम बात करेंगे पिंडी से करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। हमें एक दफा जेल में कहा गया। क्या कहा गया? जेल में कहा गया कि खान तो माइनस होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, थंबनेल तो आप देख चुके होंगे। आज एक बड़ी स्पेशल मेहमान हमारे साथ इस पॉडकास्ट के अंदर शामिल हैं। जब से जेल से रिहा हुई हैं, कुछ इंटरव्यूज उन्होंने दिए हैं, लेकिन तफसील से आमने सामने मेरे ख्याल में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी भी रहती हैं, जिनके सवालात के जवाबात आना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में अब तो वो काफ़ी सख्त जान भी हो चुकी हैं। मेरे सख्त सवालात का जो है वो आराम से सामना कर पाएंगी। देखते हैं, लेट्स सी। इनका ट्रायल जो है वो अब हम भी शुरू करते हैं। जब इतने ट्रायल इनके हो रहे हैं तो हम ये ट्रायल क्यों ना करें उनका? आखिर हमारे पास भी तो हक है ना। आलिया हमजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद है। आलिया साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रायल का आगाज किया जाए। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं ये लफ्ज़ आपके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आपके हस्बैंड का हमने पॉडकास्ट किया था जब आप जेल के अंदर थी। कुछ हद तक उन्होंने हमें चीज़ें बताई, लेकिन जाहिर बात है बिकॉज आपने खुद बहुत सी चीज़ों को फेस किया है, तो हम चाहेंगे कि आप भी उसको नरेट करें। और मैं बिल्कुल स्टार्ट करना चाह रहा हूँ 9 मई से, बल्कि मेरा ख्याल में अगर मैं 8 मई से शुरू करूँ 9 मई के बजाय तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि एक इल्ज़ाम जो आप लोगों के ऊपर लग रहा है वो ये है कि आप लोगों ने 9 मई की प्लानिंग 7 या 8 मई को पहले से कर ली थी। आप बताइए, आपने वो प्लानिंग किस तरह की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, आपने बहुत पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू किया होगा, बट अब तो आप एक दहशतगर्द का, एक गद्दार का, जिस पे बगावत के चार्जेस भी हैं, जिसने एटीए को भी फेस किया है और इन मल्टीपल सिटीज़, और मैं स्टिल फेस कर रही हूँ उसको आमने सामने बिठाकर, तो आपको तो मुझसे खौफ महसूस होना चाहिए बजाय इसके कि आप मेरा ट्रायल करें। क्योंकि इतनी बड़ी दहशतगर्द, कहीं मैंने थाने जला दिए, कहीं मैंने असला उठाकर भाग गई, पता नहीं मैंने क्या क्या किया, मुझे तो खुद समझ नहीं आती। और मैं हैरान होती हूँ कि आई वाज सुपर वुमन में क्या थी, मतलब। और ये बातें काफ़ी, मतलब हम आगे जाकर डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि हमारे जब पेशियाँ होती थी तो ये सारी बातें हम खुद से जज से पूछते भी थे और बात भी करते थे, और हम रीजंस पूछते थे, और हम अपने केसेस को खुद भी आर्ग्यू करते थे। अच्छा। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती थी कि आर्ग्यूमेंट इतने स्ट्रॉन्ग भी होते थे, बट उसके बाद भी फिजिकल रिमार्क्स होते थे। अब आपने बात किया 8 मई से, मैं बैकवर्ड चलूँगी, क्योंकि ये बात जो गुजरांवाला का हम पर केस हुआ, गुजरांवाला का केस हम पर तब हुआ जब हमारी सरगोदा से रिहाई हुई। जिस दिन रिहाई हुई उस दिन एक बंदे को ये ख्वाब आ गया कि हम उससे मिले थे जमान पार्क के बाहर, और हमने उसको इंस्ट्रक्ट किया था कि उसने जाना है, अगर खान साहब को पकड़ लिया गया तो उसने जाकर कैंट को आग लगा दी। अच्छा, ये केस एलिगेशन, दिस वाज द एलिगेशन, एग्जैक्टली एलिगेशन। ठीक है। सारी दुनिया ने देखा 10 मई को जो मेरे घर पर हुआ, मेरा मोबाइल, मेरी बेटियों के मोबाइल, लैपटॉप्स 10 मई से कस्टडी में थे। ठीक। कई बार हमारे फोरेंसिक हुए, कई बार हमारे पॉलीग्राफिक हुए, वॉइस मैचिंग हुई, क्योंकि मल्टीपल केसेस थे। हर केस में दहशतगर्दों के तो पॉलीग्राफिक्स होने चाहिए, हम तो बहुत झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों की मीटिंग हुई थी कोई या नहीं हुई? मैं यही बताने लगी हूँ ना, क्योंकि फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा है कि जी जूम मीटिंग्स करते थे आप। मंसूर, मैं यही बताने लगी हूँ।
तो मैंने उन्हें ये कहा, मेरा फोन आपके पास है, आप बिल्कुल चेक करें, आप 8 की बात करें, मैं आपको यहाँ बैठ कर कहती हूँ, आप 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 मई तक आ गए। हम सब में चेक करें, अगर आपको मैं जमान पार्क या इसके प्रेमिसेस के करीब भी नजर आ रही, वो कह रहे जूम मीटिंग थी, तो जूम मीटिंग का भी इनको तो सारा कुछ पता है। मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई भी मीटिंग हुई है, कोई भी ऐसी चीज डिस्कस हुई है, और अगर हुई है तो हम तो उसका पार्ट नहीं थे। प्लस मतलब जिस तरह की एलिगेशंस है, आई डोंट नो, मैंने तो एक एक चीज कही है ना, वहां तो कहा गया कि आप फिजिकली प्रेजेंट थी, आपने फिजिकली प्रेजेंट होकर एक बंदे को ये कहा और उसने एक बाले जुर्म किया। ठीक, और मैंने उनसे कहा गो फॉर इट, आपके पास मेरे फोन्स थे, आज से नहीं थे, मेरी बेटियों के फोन्स थे, आप चेक कर लें मैं कहां पर थी, मेरी फिजिकल प्रेजेंस को आप चेक तो कर सकते हैं। आप बेसिकली आप कह रही कोई सच मीटिंग नहीं थी, कोई जूम मीटिंग नहीं थी जिसमें ऐसा कोई प्लान हुआ? जी बिल्कुल, किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं थी। प्लानिंग क्या, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, जो लोग अगर निकले हैं ना उस दिन, इसका जो मुकदमा अगर होना चाहिए ना, तो उस वक्त के वजीर आला, उस वक्त के वजीर आजम पर होना चाहिए। आपने वो विजुअल्स चलाए, बेसिकली तो आपने अवाम को इंस्टिगेट किया। जिस इंस्टिगेशन के मुकदमे हम भुगत रहे हैं ना, इंस्टिगेशन तो वहां से आई मसलन किस तरह? आप मुल्क के लीडर को पकड़ के, आप, मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, आप बैठे हैं, बाहर आपके बच्चे हैं, मैं आपको गिरीबान से घसीट कर, मेरा मतलब है, अब आप मुझे डरा रही हैं। मैं आपको नहीं डरा रही, मैं आपको सिर्फ कह रही हूँ, I'm so sorry, please go I'm not the one. just on a lighter note, Again, please I'm not the go one. ahead. अगर आपके बच्चों के सामने आपके साथ इस तरह का सलूक किया जाए तो क्या आपके बच्चे कोई रिएक्ट भी नहीं करेंगे? लेकिन हमने ना इस रिएक्शन का कहा, मेरी मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ एक पार्टी को दीवार से लगाने के लिए किया गया और सबको नजर आ रहे, इसके बेनिफिट्स किसने उठाए? 9 मई को आपका एक वीडियो के ऊपर बयान है जो आप कालपन को इंटरव्यू दे रही हैं, जो मैंने देखा है, उसके अंदर आप लफ्ज इस्तेमाल करती हैं कि देखें आज जो है वो कैंट की लाइन, वो जो रेड लाइन जिसे कहते थे, वो भी अबूर हो गई है, और यहाँ पे पीटीआई का झंडा नहीं लगने देते थे, देखें आ गए सारे पीटीआई वाले, और कोर कमांडर हाउस के बाहर भी लोग मौजूद हैं हमारे, और पीटीआई के लोग कोर कमांडर हाउस के अंदर भी चले गए हैं। दिस इज व्हाट यू हैव सेड। और ये आपके हवाले से टीवी के ऊपर भी बहुत दफा ये बयान चला, आपका ये बयान चला। सवाल ये है कि यानी कि आप भी एक्सेप्ट करती हैं कि पीटीआई के लोग कोर कमांडर हाउस के अंदर गए, लाहौर के अंदर, एक जगह आप कहते हैं कि नहीं जी हमारे बंदे नहीं थे, वो जो अंदर गए थे वो कोई और है। मंसूर, इस वीडियो को एक तो दोबारा सुनिएगा, ठीक है। दूसरा, वो वीडियो कब शेयर हुई? मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछा, आपने मुझे पकड़ा हुआ है, इस एक वीडियो पर आपने मेरे पर हर शहर में हर जगह पर मुकदमे किए इन 4 लाइनों के ऊपर। क्या इससे पहले की लाइंस किसी के पास है या इससे बाद की लाइंस किसी के पास है? अच्छा। आपने उन 4 लाइंस पर मुझे 15 माह 4 दिन जेल में रखा, लातादाद एनपीओ किए, लातादाद शहर, लातादाद थाने, लातादाद फिजिकल रिमांड, सब कुछ किया। क्या वो वीडियो उस दिन शेयर हुई थी? क्या वो वीडियो उस वाक्य से पहले की थी, उस वाक्य के बाद की थी? क्या ये सारा कुछ वहां हो चुका था? उससे पहले मैंने क्या कहा था, बाद में क्या कहा था? इंटरेस्टिंगली, एक सेकेंड मैं अभी आपको बता देती हूँ। वो वीडियो वायरल पते कब हुई थी? बताइए। 13 मई को। Why does that matter? मैटर करता है, इसलिए मैटर करता है कि आपने मेरे पर ये एलिगेशन लगाया कि उस वीडियो की बेसिस पर यहाँ पर सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, ठीक है, और लिखा गया कि उस वीडियो की बेसिस पर सारा हो रहा है, तो मुझे ये बताएं, टाइम में तो मैं ट्रेवल नहीं कर सकती कि 13 मई को आप एक चीज वायरल करा रहे हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि पीटीआई के लोग वहां पर मौजूद थे। और ये किसको दिया था? मुझे तो ये याद भी नहीं है। नहीं, एक सेकंड, नहीं, कोई रेनाउंड टेलीविजन चैनल था, कोई यूट्यूबर था, कोई मल्टीपल देखिए लोग आते हैं, और मेरे ख्याल में मुझे उस वक्त जो हालात थे, मैं ये अभी प्लीज मैं लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग, क्योंकि मैंने 15 माह 4 दिन सिर्फ ये 4 लाइनों पर आपने मुझे जेल में रखा है। ठीक है। हर केस मेरे पर यही बनाया, और ये जब हमने कोर्ट को, और कोर्ट में ये प्रूफ हुआ, सरगोदा कोर्ट में, आई हैव प्रूफ दिस थिंग। मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कहा, जज के सामने कहा, मैंने कहा जज साहब इनसे पूछें क्या ये वीडियो मैंने वायरल की थी?
और अगर मैं ये जो बात कर रही हूँ, क्या ये बात ये शो नहीं करती कि उस वक्त सारा कुछ हो चुका था, या मेरी ईमा पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था? प्लस मुझे सिर्फ इतना बता दें कि हुआ क्या है कि 13 को एक वीडियो वायरल हुई है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खुद मान रहे कि ये 13 को वायरल हो रही है, क्योंकि वो जो इन्वेस्टिगेशन का पेपर था उस पर लिखा हुआ था कि ये 13 मई को ये वीडियो ट्वीट हो रही है फ्रॉम अ सर्टेन अकाउंट। मैं उनका नाम भी नहीं दूंगी। एक मिनट। और मैंने कहा आप मुझे बताएं, क्या ये 9 की वीडियो थी कि उस पर ये फसाद हुआ? Then why I was in jail? आप इस गुफ्तगू को जो है ना वो बेसिकली अपने पैराहे से देख रही है। मैं इस गुफ्तगू को जो आपने की उसको एक डिफरेंट पैराहे से देख रहा हूँ। वो ये है कि आप कम से कम इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि कोर कमांडर हाउस के अंदर जो लोग गए हुए हैं ये हमारे हैं। मैंने ये पीटीआई के आपने कहा, देखें मैंने क्या कहा था, कोर कमांडर हाउस के अंदर भी लोग हैं। कोर कमांडर, देखें मेरी स्टेटमेंट को, पहले तो मैं अपनी स्टेटमेंट को यही मैंने कहा, किसी ने सियाको सबाक नहीं देखा। अगर उसी की एक लाइन आपने सिर्फ मुझे इसलिए विक्टिम किया कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से इनकार किया, आपने मुझे इसलिए विक्टिम किया कि मैं पीटीआई की सिटिंग में नहीं थी, आपने मुझे सिर्फ इसलिए विक्टिम किया, हालांकि किसी ने ये देखा कि 10 मई को मेरे साथ क्या हुआ था। मैं उसमें आने लगा। नहीं आपको आना चाहिए। मैंने 8 से शुरू किया था ना। 15 मैंने 8 से शुरू किया, मैं अभी 9 पे आया। एक मिनट, वो 10 पे आना है मैंने। आपने 15 माह 4 दिन मुझे 4 लाइंस के ऊपर वो सख्त जेल भुगतवाई, वो जुल्म किया। मैं आज ये कहती हूँ, मेरे प्रिंसिपल स्टैंड पर आप लोगों को तो ये कहना चाहिए था कि जो खातून होकर डटकर एक नजरिए के साथ खड़ी है, वो अगर कभी किसी और के साथ भी खड़ी होगी तो इतना ही स्ट्रांगली खड़ी होगी। दैट शुड बी कि आपको इसको मेरी स्ट्रेंथ लेना चाहिए था। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आई प्रूव माई सेल्फ। यही बात मैं करना चाहती हूँ। ना मैं टाइम में ट्रेवल कर सकती हूँ, ना मैं सुपर। आई विल कम टू दैट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क यू कि What do you think happened on 9th में? क्या हुआ लाहौर? मेरी एक बात सुने, बात लाहौर या उस चीज की नहीं हो रही है ना बात। नहीं, एक सेकंड, एक मिनट। What is your side of the story? My side of the story. Where were you on 9th में? नहीं, एक सेकंड। My side of the story is हमें ये पोर्ट्रे कर दिया गया कि हम एक पर्टिकुलर Leave everything alone. I just want to hear you. मुझे ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई कि हम एक इदारे के खिलाफ थे, हमने उस इदारे पर हमला कर दिया। नहीं किया। एक सेकंड, 12 केसेस मेरे पास पुलिस स्टेशन पर हमला करने के, तो पुलिस मुझे क्यों नहीं कहती कि मैं उनके अगेंस्ट? That's a different debate. मैंने कहा ना, मैं उस पे जा नहीं रहा। मैं अभी तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ 9 मई को क्या हुआ था। अब मैं आपको मेरी साइड ऑफ द स्टोरी सुने ना। मैं उसी वक्त जब मैं वहां पर पहुंची, वहां पर क्या हो रहा था? वहां पर ये हो रहा था कि वहां ऑलरेडी लोग अंदर जा चुके थे। कहां पे? जिसको आप कोर कमांडर हाउस कहें या जिना हाउस। ठीक है, कितने बजे? मैं उसके बाहर खड़ी थी। आप कितने बजे पहुंची? मतलब मुझे एग्जैक्ट कि मेरे तो फोन उनके पास है ना, फोन से चेक कर ले मैं वहां कब पहुंची थी। लेकिन तो मैं आपको बता रही हूँ, एक सेकंड, मैं आपको ये बता रही हूँ ना, मेरे साथ ये था कि मेरी बेटी का एग्जाम था, उसका A लेवल्स का एग्जाम था, उसका शाम को 5 बजे एग्जाम खत्म होना था। आई वेटेड फॉर माई ड्राइवर कि वो आए, क्योंकि लिबर्टी में आपको पता है कि हम लिबर्टी के अंदर खुद पार्किंग नहीं कर सकते। सुबह का सेशन था? नहीं, शाम का 2 to 5 उसका 2 PM to 5 PM। ठीक है। मैंने उसका इंतजार किया। एंड सो मैं सबको ये कहती हूँ, आप तो लाहौर के रहने वाले हैं, अगर मुझे सीसी हाउस की तरफ मूव करना होता, डिफेंस से सीसी हाउस, और मैं लेट भी हो रही हूँ, तो मैं डायरेक्टली सीसी हाउस जाती ना। मैं क्यों फिरदौस मार्केट की तरफ मूव? You went to फिरदौस मार्केट? मैं I was going towards लिबर्टी। ओके, ठीक है। और वहां तब तक जब तक मैं पहुंची, लिबर्टी ब्लॉक हो चुका था। मैं फिरदौस मार्केट से MM आलम की तरफ चली। I was at the tail of the protest। उसके बाद क्या हुआ? मैं आपको बताती हूँ ना, जब हम पहुंचे नाके के ऊपर, जो लोग तो कैंट और डिफेंस के रहने वाले हैं, दे नो कि वो नाका आप क्रॉस नहीं कर सकते। आपको बड़ी देर इंतजार करना पड़ता है, बड़ी सर्च होती है, लोग मौजूद होते हैं। मैंने मैसेज ड्रॉप किया कि इट्स अनयूजुअल, यहाँ पर जो हो रहा है इट्स लिटरली अनयूजुअल। यहाँ नाका खाली है, यहाँ कोई नहीं खड़ा हुआ। व्हाट्स हैपनिंग? ये किस नाके की बात कर रही है? मैं जो कैंट एंटर होने वाला नाका है, शेरपाव ब्रिज से। ठीक है। मतलब इतना इम्पोर्टेंट। गोगो के पास? क्या मतलब? गोगो रेस्टोरेंट एक वहां पे exactly। उसके पास वो जो नाका है, हम सब गुजरते हैं। ठीक है, हाँ, मैं समझ गया। उसके बाद जब सारा कुछ हो रहा था, मेरी एक और वीडियो है, वो वीडियो कोई नहीं दिखाता। मैं वहां पर खड़ी होकर ये कह रही हूँ, ये सब कुछ जो हो रहा है ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा। हमारे पार्टी ने आज तक हमारे प्रोटेस्ट में एक पत्ता भी नहीं टूटा। नहीं, ये मत
ये मत कहें। नहीं एक पत्ते नहीं, बहुत शीशे गमले बहुत कुछ तोड़ा आप लोगों ने, ऐसी देखिए बात मेरी एक बात सुने। हाँ। मैं तो अभी कहती नहीं हूँ ना, जुल्म तो इस सकते की पार्टी के साथ हो रहे हैं ना, पिछले 2 साल से जो भी हो रहे हैं वही की पार्टी से हो रहे हैं ना। कोई लाहौर का घर महफूज रहा है, किसी की चादर और चारदीवारी में उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। ये आप लोग ये मत कहेंगे कि हमने कभी कोई गमला नहीं तोड़ा, बहुत कुछ तोड़ा था आप लोगों ने। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के ऊपर शलवारें भी कही है, आप लोग पार्लियामेंट हाउस की जो है वो एरेना के अंदर भी आप लोग घुसे हुए, ये सारा कुछ किया हुआ है आप लोग, ये मत कहें कि नहीं किया। एक सेकंड, मुझे सिर्फ इतना बता दें, खान साहब को पे अटेम्प्ट हुए, असैसिनेशन अटेम्प्ट, हमने तब भी प्रोटेस्ट किया, क्या उससे ज्यादा तकलीफ तो हमें नहीं हो सकती। ठीक। और मेरे ख्याल में मैं आप सब लोगों को पता है, मैं तो शायद पत्थर उठा के भी किसी को ना मार, मैं ये बात नहीं कर रहा। उस दिन जो हुआ, मैं बार बार यही बात कर रही हूँ, जब हम ये कहते हैं आप सीसीटीवी फुटेजेस ले आए, हम क्यों ये बात करते हैं कि ऐसा जो भी हुआ ये गलत हुआ, लेकिन सानिया तो 10 में ही हुआ। नहीं, एक मिनट, अब ये जो आपने जुमला कहा ना सीसीटीवी फुटेज ले आए, इसके ऊपर भी मैं आता हूँ। पहले आप कह रही हैं कि मैं फिरदौस मार्केट की तरफ गई और मैं टेल के ऊपर थी जुलूस के, मैंने नाका देखा, नाका बिल्कुल जो है वो खाली था, वहां पे कोई नहीं था, एंड यू कॉल्ड समवन एंड टोल्ड देम कि जी आई डिडंट कॉल समवन, मैंने ग्रुप के अंदर प्रॉपर्ली मैसेज सेंड किया, मेरे फोन में ये लोग चेक कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आई सेंड दिस मैसेज के हमें हैरत हो रही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये आपके लाहौर लीडरशिप का था, नेशनल लीडरशिप का, नेशनल लीडरशिप के ग्रुप के अंदर। और आप ये देखिए कि मतलब हम उस पर बात करें ना, हम इस पर बात नहीं कर लेते, इस पे नाके के ऊपर कर लेते। आपका ये जो एतराज है कि नाका खाली क्यों था, हमें जिस पर बात करनी चाहिए ना, व्हाट्स इम्पोर्टेंट आफ्टर 8 months, जब मुझे 15 बेंच टूटने के बाद वो आना है भी, नहीं वो बहुत वो आना हो जाएगी वो नहीं होती। हम ये पॉडकास्ट है, ये आपका मैंने ना वो प्रोग्राम नहीं है जो 40 मिनट में खत्म होगा, आप बेफिक्र है, वो भी मैंने उस पे आना है। लेकिन अब चूंकि आप कह रही है ना कि नाका खाली था, मेरा अब इसके ऊपर ये एतराज है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं, यू कुड बी सरप्राइज, यू कुड बी शॉक्ड, यू कुड बी सेइंग कि यार दिस इज समथिंग मिस्टीरियस, ये नाका खाली क्यों है, बट यू कांट कंप्लेन कि जी हमें रोका क्यों नहीं गया। ये जो आप लोग बार बार कहते हैं ना, कोई पुलिस नहीं थी हमें रोकने के लिए, हम वहां पे जा रहे थे कोई रोकने के लिए, यू कांट से दैट। प्रोटेस्टर्स तो इस बात के ऊपर लड़ते हैं जाके कि जी हमें रोका क्यों गया। आप लोगों का पहला एहतजाज है जिसपे आप ये एतराज करें हमें रोका क्यों नहीं गया। आप वो जो दूसरी साइड है ना, दूसरी साइड ये कहती है कि आपको रोका इसलिए नहीं गया ताकि आपको कन्फ्रंट ना किया जाए, वरना वहां पे लाशें गिर सकती थी, वहां पे खून बह सकता था। उसको अवॉइड करने के लिए ट्रूप्स वर आस्क्ड टू बैक ऑफ, ताकि कोई क्लैश की सूरत हाल ना हो। चलिए, आपने ये कह दिया, उसके बाद क्या हुआ? आप लोग पहुंच गए कोर्ट में, उसको आगे रख दिया। नहीं, हम क्या मतलब है, ये बिल्कुल कोई नहीं कह सकता कि हम लोग पहुंच गए। जब हम ये बात करते हैं कि हमने ऐसा ना कुछ प्लान किया, ना ऐसा कुछ हमने किया, ना हम जलाओ घेराव की सियासत पर यकीन रखते हैं, और वो पार्टी जो गवर्नमेंट इन मेकिंग हो उसको तो ये सूट ही नहीं करता। उसके बावजूद हम तो ये कहते ही नहीं है, हम तो ये कहते हैं कि आप जो लोग जिन्होंने आपके घर के अंदर गए, ठीक है, जिसको आप ये समझते हैं कि वो नो गो एरिया है, आप उसके अंदर जो लोग गए, आप उनको प्लीज पिन पॉइंट करें। कर दिया आपने पूरी पार्टी को किस तरह से यहाँ बात कर दिया। ये मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, आप सही कह रही हैं। क्या आप ये प्रूफ कर सकते हैं 15 माह 4 दिन के बाद क्या मैं सीसी हाउस के अंदर गई थी? नहीं। एक सेकंड, मैं नहीं गई थी। नहीं, आप नहीं गई, मैं वही कह रहा हूं। मेरे हाथ में एक पत्थर था? नहीं था। हाँ। मेरे हाथ में कोई और चीज थी? हाँ। नहीं थी। मैंने कोई नारा लगाया था? नहीं लगाया। जो अंदर गए उनके साथ क्या होना चाहिए? नहीं, मैं पहले आप बताइए ना, पहले आप मेरी बात, यू आर सच अ पीसफुल पार्टी, आप कह रही हैं हम गमला कभी नहीं उठाते। नहीं, एक मिनट, टेल मी ना, उनके साथ क्या होना चाहिए? पहले एक हम 1 to 1 तो एक बात कर लें। नहीं, मैंने आपको कहा, मैंने आपके साथ जो हुआ है ना जेल में, लीडरशिप को नहीं, मेरे साथ जेल में होना इज अ सेपरेट थिंग। आपने ये हमें शो करके 3 दिन के बाद हमारी एक वीडियो जिसके अंदर 4 लाइनों में सिर्फ ये कहा जा रहा है कि अंदर भी लोग हैं, बाहर भी लोग हैं, कभी कैंट के अंदर ऐसा नहीं होता था। मैं सिर्फ इतना बता दूं, ये जस्टिफाइड नहीं है कि उसके बाद हमें घरों से घसीटा जाए, हमारे घरों को तोड़ा जाए, हमारे घर वालों को हरासा किया जाए, हमारे साथ ये सब कुछ एब्सोल्युटली एग्रीड। इस पे मैं और आप बिल्कुल एक बात कह रहे हैं। देखिए, और हम अभी भी एक ही बात करते हैं। नहीं, एक डिफरेंस है ना, आप लोग 9 मई के हवाले से ना बिल्कुल अपने आप को बरियो जुमा कह देते हैं। और ये जो सीसीटीवी फुटेज के बारे में जो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे, और ये आप लोगों का एक बार उसको बयान करते हैं, सीसीटीवी फुटेज किधर है, दिस इज सो एब्सर्ड। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ
खुदा न खास्ता आप बहनों की तरह हैं, लेकिन मैं अगर आपसे कोई बदतमीजी करूं यहाँ पे, अब इस वक्त ये कैमरा शूट कर रहा है मुझे और ये कैमरा इस वक्त आपको शूट कर रहा है, ठीक है, और बाद में जो है वो मैं कहूँ जी आलिया साहब तो झूठ बोल रही है, बताएं सीसीटीवी फुटेज किधर है, भाई देयर आर अदर कैमरास आल्सो, और 36,000 वीडियोस बनी हुई है कोर कमांडर हाउस की, जिसके अंदर वो बंदे नजर आ रहे हैं, वो जो मोर उठा के ले गया था लड़का, वो मुस्लिम काफ का था, वो जो बाकी अंदर घुसे जो बैठ के टीवी तोड़ रहे हैं उनकी वीडियोस बनी हुई है, मतलब मोबाइल फोन फुटेज बनी हुई है, वो क्लियर लेकिन वो क्लियरली नजर आ रहे हैं, लेकिन आप लोग कहते हैं नहीं हमें तो सीसीटीवी फुटेज चाहिए। देयर आर पीपल जिन्होंने पीटीआई के झंडे पहने हुए हैं, जो ओहदेदार हैं, वो जीएचक्यू के बाहर नजर आ रहे हैं, वो कोर कमांडर हाउस के अंदर नजर आ रहे हैं, कोई जस्टिफाई नहीं करता आपके साथ जो कुछ हुआ, बिल्कुल नहीं, वो नहीं है जस्टिफाई, वो नहीं। एक मिनट, किस वक्त हमने ये कहा कि अगर हमारे बंदे इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो तो हम उनको सेव करेंगे? हाँ, किस वक्त हमने ये कहा? हाँ बिल्कुल, एक सेकंड, सही कह रही है। हमने कब ये कहा कि जो तशद्दुद करेगा, जो जलाओ घेराव करेगा, हम उसको ऑन करने को तैयार हैं? बिल्कुल ठीक है, हमने ये नहीं कहा। बिल्कुल सही कह रही है। तो फिर इस चीज को हमसे रिलेट करके हमें निशाने इबरत बनाने की आपने क्यों कोशिश यही, की? हाँ सही, यहाँ बिल्कुल बात सही नहीं, यहाँ पर बात यहाँ आप सही हमारी कह रही हर बात ठीक है, नहीं हर बात नहीं थी, इसलिए अब आपकी बात कि ये थी 2 सालों में हमें सिर्फ इतना बताया गया, आप कीड़े मकोड़े हैं, हमारा जब दिल चाहेगा हम आपके घर के दरवाजे ये गलत तोड़ेंगे, है, हमारा जब दिल चाहेगा आपकी खवातीन के गिरेबानों तक हम ये पहुंचेंगे, गलत है, हमारा जब दिल चाहेगा हम आपके कारोबार तबाह हाँ, करेंगे, अब ये गलत है। हमारी कोई इज्जतें ही नहीं रह गई। मतलब आप मुझे ये बताएं, मेरी बेटियों के 2 दफा मोबाइल लिए गए, मेरी छोटी बेटी का नाम एफआईआर के अंदर है, आप इसको जस्टिफाई करें? नहीं, कोई जस्टिफिकेशन क्या आज तक आपने मेरी फैमिली को, मैं आपके साथ आज से प्रोग्राम नहीं करी, मेरे ख्याल में पिछले 6 साल से मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं और आप मेरी घर में आप लोग आते हैं, हम लोग मिलते भी हैं, खानों पर भी जाते हैं, कभी मेरी फैमिली मेरी किसी पॉलिटिकल चीज में इन्वॉल्व हुई हो? ऐसी कोई बात? तो फिर इन बातों को हम किस तरह से कह सकते हैं? मुझे इस चीज की नहीं, मुझे तकलीफ अपने लोगों की है, मुझे तकलीफ उस 10 मई की है जिस सिर्फ 2 कदम पीछे हटना है आपको, 2 कदम किस बात से पीछे हटना है आपको, या खान साहब को या आपकी जमात को, और वो इस बात पे हटना है कि जी जिन लोगों ने अंदर जाके ये गुलगपाड़ा किया, गुंडागर्दी की, उनको कानून के कटहरे में आना चाहिए। स्टॉप आस्किंग फॉर द सीसीटीवी फुटेज की जी वो जस्टिफाई कर देगा, सीसीटीवी फुटेज विल नॉट जस्टिफाई। लेकिन देखिए कोई सबूत तो होना चाहिए। और क्या सबूत? नहीं, एक सेकंड, वो उनके खिलाफ वो जो देखिए अगेन आप वो उसी पर हसन न्याजी, हसन न्याजी जो वो पतलून लहरा रहा है, आपने मोर वाले की बात की, मैंने तो सुना है उस मोर वाले की जेल में डेथ हो गई, उसको कौन जस्टिफाई करेगा? ये अब मुझे नहीं पता, ये वेरीफाइड न्यूज़ आप कह रही हैं। नहीं, ये वेरीफाइड हम तो मतलब देखिए, मैं मेरे घर से, मतलब मेरे घर में जो हुआ क्या पूरी दुनिया ने नहीं देखा। मैंने 4 दफा बात की, वो जस्टिफाइड नहीं है आलिया साहबा, बट एटलीस्ट पिनपॉइंट द कल्प्रिट्स ना। हमने कब इस बात से इनकार किया? हसन आज भी हम बैठे बात कर रहे हैं। यू हैव दिस, आपके पास ये मौका है। हसन न्याजी जब एक पतलून लहरा रहा है, एक आर्मी ऑफिसर की, फॉर गॉड सेक, एक आर्मी ऑफिसर की पतलून को हवा में लहरा रहा है, एटलीस्ट कॉल इट कि उसने गलत किया, एटलीस्ट से दैट। ये तो मत करें ना। आप देखिए, मैं आपकी बात के साथ खड़ा हो रहा हूँ, मैं आपके साथ कह रहा हूँ, आपके घर में घुसना, मोबाइल फोन उठाना, बेटियों से बदतमीजी करना, आपको इधर उधर घुमाना गलत है। मैं कह रहा हूँ गलत है। एक सेकंड, आपको लगता है हसन ने गलत किया? हो सकता है, मुझे भी लगता है हसन ने, हो सकता है, अभी मैं हो सकता की बात कर, एक मिनट, नहीं एक मिनट वेट कर लेना, हम बात करते हैं। मैं अभी कुछ नहीं कह रही, आपने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किया, मैंने कहा इट कैन बी, लेकिन क्या उसको मिलिट्री कस्टडी में ले जाना चाहिए? ओपन कोर्ट में उसका ट्रायल क्यों नहीं चलना चाहिए? होना चाहिए। ये फर्क है ना। हम ये नहीं कह रहे, देखिए हम गलत को गलत कहेंगे, आप प्रूफ करें ना। अच्छा, मिलिट्री कोर्ट, एक सेकंड, ये हिपोक्रेसी नजर आती है कि मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से आप लोगों का एतराज इस बात के ऊपर है, जब आप लोगों के अपने दौर में मिलिट्री ट्रायल्स होते रहे। एक सेकंड, तब भी गलत था। नहीं, आप लोग जस्टिफाई करते हैं। नहीं मंसूर, आम शहरियों का, आम लोगों का तब भी नहीं होना चाहिए, आज भी नहीं होना चाहिए, कल भी नहीं होना चाहिए। अगर हमने कोई गलती की है, ना मैं उसको जस्टिफाई करूंगी, ना मैं हमारे साथ जो बुरा हुआ है, ना मैं ये कहूंगी कल को किसी और के साथ यही विशियस साइकिल रिपीट होना चाहिए। मैं कल को अपने दुश्मन की बेटी के लिए भी नहीं कहूंगी कि जो मेरे साथ हुआ है उसके साथ हो। तो ये तो फिर Now you realize that, ना? अब आपकी जमात अब रियलाइज करती है, मिसिंग पर्संस के हवाले से अब आपको एहसास होता है कि ओहो ये तो बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए मेरी एक बात सुने, हमारी पार्टी 27 साल की स्ट्रगल के बाद एक हुकूमत में पहुंची, 3.5 साल हमने हुकूमत की, एक बैसाखियों वाली हुकूमत की।
हम अपनी गलतियों को कभी इन लोगों की तरह 40-40 सालों वाली हुकूमतों की तरह ये नहीं करेंगे, और हम कभी इस विशियस साइकिल को रिपीट नहीं करेंगे। और अगर करेंगे तो मैं सिर्फ इतना कहूं कि इतना मेरे में हौसला है कि मैं गलत को गलत कह सकूं। ठीक। और दूसरी बात, देखें, आप ये बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम पर पता है किस बात की FIR है? आपने घबराना नहीं है क्यों बोला था। अच्छा। हमें आयो आकर कहते इस आपकी लाइन ने अवाम को इंस्टिगेट किया है। आई वांट यू टू कम टू द नेक्स्ट डे, 9th के बाद जब आपकी गिरफ्तारी किस दिन होती है? जी, मेरी 10th में दोपहर को गिरफ्तारी होती है मेरे घर से। वो उस वक्त व्हाट हैपेंड, बताइए। व्हाट हैपेंड क्या, ऑल ऑफ अ सडन, मतलब हम घर में, आपको पता है मेरी तो बेटियां हैं और मेरी मदर इन लॉ होती है, मेरी मदर इन लॉ नीचे होती है, मेरा बेडरूम मेरी बेटियों के बेडरूम्स ऊपर है। और ऑल ऑफ अ सडन मैं तो आई वाज इन अ वॉशरूम, मैं शावर लेने के लिए वॉशरूम में गई हुई थी। मेरे कपड़े नॉर्मली, मतलब इस चीज की बहस में खैर पड़ना ही नहीं चाहिए, दे केम टू माय बेडरूम और मैं आई वाज इन वॉशरूम। मुझे ऐसे लगा कि शायद ये मेरे बाथरूम का दरवाजा भी आज टूट जाए, बिकॉज दे वर सस्पेक्टिंग कि शायद मैं वॉशरूम के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपनी बेटियों को छोड़कर कैसे जा सकती थी? और हमारे घरों में आप लोगों को पता है कि बच्चियों वाले घरों में हम तो अपने अपने तौर तरीके से रहते हैं, जहाँ हमारी अपनी इकदार है। और मतलब लाइक आई जस्ट केम आउट और मेरे सामने 25 लोग खड़े हैं, नकाबपोश खड़े हैं, सादा कपड़ों में खड़े हैं। मेरे लिए बहुत इंसल्टिंग था और मुझे बहुत बुरा लगा। आई आस्क्ड देम कि आप प्लीज, आपको तो दे पुट अ गन ऑन माय हेड, और उन्होंने मेरी बेटियों के सर पे, मेरी जो छोटी बेटी है शी इज जस्ट 14 इयर्स, उसके सर पे गन रखी कि तुम बोलोगी तो तुम्हारी माँ को गोली मार देंगे। मुझे कहा आपने कुछ किया तो आपकी बेटी को गोली मार देंगे। अच्छा। मैं कहाँ गई थी? मैं कहाँ गई थी? इस मुल्क में मुझे कहीं पीसफुली भी खड़ा होना है तो उसके लिए भी मुझे इजाजत नहीं है। उसकी सजा भी मुझे ये दी जाएगी कि मतलब छोड़े उस चीज को। खैर वो सारा कुछ हुआ। आई आस्क्ड देम कि आप प्लीज मुझे दुपट्टा दे दें या मुझे कपड़े चेंज कर देने दें। तो दे सेड नहीं, और मेरी अलमारी से वो चीजें बाहर फेंक रहे थे। दे हैव जस्ट थ्रोन अ दुपट्टा ऑन माय फेस और आई कवर्ड माय सेल्फ और आई सेड ओके फाइन, आप लोगों को जो चीजें आप मुझसे बात करें, मेरी बेटियों से अलग रहे। और अल्टीमेटली आप सबके सामने उन्होंने मेरे घर का क्या हाल किया, और घर का हाल करने के बाद मतलब जब मैं आपसे ये कह रही हूँ, मैं आपको मतलूब हूँ, मैं आपके पास खड़ी हूँ, तो इस सारे मतलब बदतमीजी की क्या जरूरत है? मैंने उन्हें कहा मेरी मदर इन लॉ शी इज हार्ट पेशेंट, उनको आप मत छेड़े, मेरी बेटियों को छोड़ दें, उनके लैपटॉप्स की क्या जरूरत है? मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा आप इनके लैपटॉप्स और इनके फोन, मेरा फोन आपके पास है, आप मेरे फोन से जो चाहिए करें, बट मेरी बेटियों का फोन और लैपटॉप वापस कर दें। इनका A लेवल का पेपर है, एक का A1 का पेपर था, एक का A2 का यूनिवर्सिटी। ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी में उन्होंने जाना होता है, वो पेपर आप इनको दे दें। उन्होंने कहा कि हम दे देंगे, वी विल गिव इट टू देम। फिर मैंने उनसे कहा कि जी आप मुझे लेकर जाना चाहते हैं, मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छा। गाड़ी में बैठते ही मेरी आंखों पे काली पट्टी, मुंह पे काला कपड़ा, मेरे हाथ पे हथकड़ी, मैं सामने बैठी हूँ आपके। क्या मैं ये डिजर्व करती थी? क्या मैंने कोई गुंडागर्दी की थी? मैंने कोई तोड़फोड़ की थी? और बाद में लाहौर हाईकोर्ट का ऑर्डर जिसने पढ़ना है वो पढ़ ले। उन्होंने आयो से पूछा, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने देखा था 15 बेंच तोड़े, 8.5 महीने तक। मुल्क का कानून ये कहता है कि 100 दिन से ज्यादा अंडर ट्रायल में आप एक औरत को जेल में नहीं रख सकते। 100 दिन तो छोड़ दे, 8.5 महीने तक मेरी बेल ही नहीं लग रही थी। मतलब हम 80C से मेरी बेल रिजेक्ट हुई है 23 जून 2023 को, और मेरी पहली बेल हुई है 30 जनवरी 2024 को। 15 बेंच तोड़े गए हैं जी। आलिया हमजा उनकी बेल ही नहीं सुनी, आलिया हमजा उनकी बेल ही नहीं सुननी। आयो से जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने सवाल किया कि क्या कर रही थी ये, अंदर गई थी? उन्होंने कहा जी नहीं अंदर गई थी। बाहर खड़ी थी? जी बाहर खड़ी थी। क्या कर रही थी? हाथ में कुछ था? जी हाथ में भी कुछ नहीं था। इनसे कुछ बरामदगी हुई है? जी बरामदगी भी नहीं हुई है। उन्होंने कहा नाराबाजी करी थी? उन्होंने कहा जी नारेबाजी भी नहीं कर रही थी। वो भी छोड़ दें, चलान पेश हुआ है मेरा उसका।
20 लोगों ने जिन्होंने आईडी परेड में मुझे पहचाना था, 14 लोगों ने ये कहा है कि ये खातून कुछ भी नहीं कर रही थी, ये खड़ी हुई थी, तो आपने मुझे 15 महीने 4 दिन क्यों जेल में रखा? अच्छा चलिए जी, वो भी छोड़ दें। उसके बाद इलेक्शन लड़ना था। पहले मुझे तो आप आगे चली गई, वो मुझे उस दिन बताइए, उसके बाद आपको वो लेके जाते हैं आपके जी, मैं 3 दिन के लिए मिसिंग थी। सारी दुनिया को पता है मैं 3 दिन के लिए मिसिंग थी। मुझे 4 घंटे आप घुमाते रहे, मुझे नहीं पता, मेरी तो आंखों पे पट्टी थी। आपको कोई आइडिया नहीं? मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मुझे कहाँ पर घुमाते रहे। अब जहाँ पर उसके बाद आपको लेके जाते हैं, उतारते हैं, वो पता था आपको? जी मुझे बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि उस वक्त तक मेरी आंखों पे पट्टी थी। अच्छा। और 4 घंटे के बाद उन्होंने मुझे कहा जी आप गाड़ी से नीचे उतर जाए। मैं नीचे उतरी तो मुझे किसी ने पकड़ने की कोशिश की हाथ से, और इंस्टेड ऑफ एवरीथिंग के मैंने उसको एक कोनी मारी जोर से। मैंने कहा डोंट टच मी, हाथ ना लगाना। तो एक खातून की मुझे आवाज आई कि मैडम हम हैं। एंड शी वाज अ पुलिस की खातून थी। वो उन्होंने मुझे हाथ से पकड़ा और उनको मुझे अंदर ले गए, बिकॉज आई कांट सी इट। और मतलब जब उनकी आवाज सुनी तो आई विल रिलीव के, मतलब इट्स नॉट अ मैन हैंडलिंग के खातून है। और जब उन्होंने मेरी आंखों से लेकिन आपको गिरफ्तार किया गया उस वक्त कोई खातून वहां नहीं? जी नहीं, सारे मर्द आपके पास से सीसीटीवी फुटेजेस इवन वो हाई कोर्ट में जमा हुई। ठीक। और उसमें कोई पुलिस का बंदा नहीं था, कोई पुलिस की खातून नहीं थी, कोई सर्च वारंट्स नहीं थे, हमें कुछ नहीं बताया गया कि हमें क्यों किया जा रहा है। मैं यही तो पूछना चाहती हूँ ना, आलिया हमजा ने कसूर किया था ना, आलिया हमजा बहुत बड़ी दहशतगर्द थी, तो आपने 3 दिन के लिए मुझे मिसिंग क्यों किया? मैं 3 दिन सीआईए कोतवाली में रही, और सीआईए कोतवाली में रहने के बाद भी मैं एमपीओ पर गई। मुझे एमपीओ पर, और वो भी जब मेरे हस्बैंड मेरे ससुर लाहौर हाई कोर्ट गए मेरी हवालगी के लिए, बिकॉज वी हैव द फुटेजेस, तो तब वहां कहा गया कि जी उन्हें तो कोट लखपत शिफ्ट कर दिया गया, जबकि मुझे कोट लखपत तीसरे दिन शिफ्ट किया गया जुम्मे की नमाज के बाद। अच्छा। और जब मैं कोट लखपत पहुंची तो मेरे पर एमपीओ लगा, मेरे पर कोई केस नहीं। अच्छा। और 7 दिन के बाद मुझे you were all alone, या आपके साथ कोई और भी पाकिस्तान तरीके जी नहीं, मैं जब मैं कोट लखपत पहुंची तो मेरे से पहले वो 17 खवातीन जिन्हें इन्होंने लिबर्टी से पकड़ा था, बिकॉज वो सबके सामने पकड़ा था, मैं तो मिसिंग में थी ना। मुझे, मेरा तो किसी को पता ही नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ, एंड नो वन नोस कि मुझे कहाँ पर ले जाया गया। उनको चौंक के सबके सामने पकड़ा था, तो उन पर उसी वक्त एमपीओ लगाकर उनको कोट लखपत ले आया गया। और वो कोट लखपत से अगले दिन उनके एमपीओ कैंसिल हो गया, और मेरे 2 घंटे के बाद डॉक्टर यास्मीन को कोट लखपत लाया गया। अगले दिन उनका भी एमपीओ खत्म हो गया, और इन लोगों को जेल से रीअरेस्ट कर दिया गया। डॉक्टर साहब हॉस्पिटल चली गई, हम लोग अभी उधर ही थे। ऑल ऑफ अ सडन 7 दिन के बाद इनको याद आ गया कि जी मेरा रात के 12 बजे एमपीओ कैंसिल कर देना चाहिए। और क्योंकि अगले दिन हमने सुबह हाई कोर्ट में जाकर एमपीओ की पिटिशन हमारी लगी हुई थी, और मतलब वो खत्म ही हो जाना था। तो उस दिन रात के 2 बजे मुझे जेल से रिहा किया गया। मेरे हस्बैंड को उन्होंने जी मुझे हैंड ओवर किया, और हैंड ओवर करने के फौरी बाद मुझे जी दोबारा से रीअरेस्ट कर लिया गया जेल के गेट पर ही, और मुझे नामालूम में डाल दिया गया। हाँ। मतलब मैं इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा थी, मैं पार्टी की स्पोक्स पर्सन थी, मैं पार्टी की कोर का हिस्सा थी, लेकिन जब आपने मुझ पर पहला मुकदमा किया तो मैं नामालूम में थी। आई वाज नॉट नॉमिनेटेड, और नामालूम में आपकी आइडेंटिटी परेड होती है, लोग आपको आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा। और मुझे मेरी आइडेंटिटी परेड को लिंगर ऑन किया इस सारी चीज के दौरान एक क्योंकि अब हम उस टाइम पीरियड के अंदर मेरे ख्याल में आने लगे हैं जहां पे लोगों को जो है वो छोड़ा भी जा रहा था एक तरीका कार के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के तरीका कार। आपसे पहली दफा ये डिमांड कब हुई? बहुत आसान सी बात है मंसूर, मैं बता देती हूँ, आवाम को बहुत आराम से समझ आ जाएगी। आप पे एमपीओ क्यों डाला जाता है? नक्शे अमन के हवाले से डाला जाते हैं। आप पे केस नहीं है। हाँ। आप कभी थाने गए हैं, कभी अदालत गए? किस लिए? किसी भी चीज के लिए? हाँ मैं गया हूँ। अच्छा चलिए जी, आप तो गए हैं, मेरी फैमिली में मर्द भी नहीं गए। अच्छा। मेरी शायद मैं एक जर्नलिस्ट हूँ ना, तो इसलिए वैसे मतलब हमारी नस्लों में अदालतें कचहरियां थाने किसी में नहीं। अच्छा। आपके घर की बहू आपके घर की बेटी को ले जाए और आपको ये पता हो कि अभी तो एमपीओ डला है, कल को एफआईआर भी हो जाएगी, एफआईआर से जान कैसे छूटेगी?
तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहा गया हो आपको? जाएगी ये ऑफ आपको कोर्स एवरी टाइम। कितनी देर के बाद कहा गया? देखें ये तो वक्तन फवक्तन ना, एमपीओ हट जाएगा, एमपीओ तो हट ही जाना था। कौन आता था आपके पास? मेरे पास कोई नहीं आता, नहीं, ये प्रेस पैगाम कॉन्फ्रेंस। आते थे, अच्छा, थ्रू पैगाम योर आते फैमिली? हैं। जिससे भी कह रहे हैं पैगाम आते हैं। कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो फिर आपकी जान खलासी हो जाएगी। एमपीओ खत्म हो जाएगा। तो फिर आपके साथ जो दीगर खवातीन थी उनमें से चंद ने ऑप्शन देखिए दिए। खवातीन मेरे साथ जो पहले थी वो एमपीओ पर बाहर जा चुकी थी। उसके बाद हमारे जो ये 7 दिन थे, जो मेरे ये 7 दिन थे, इनमें 2 दिन मेरे साथ आयशा रही। आयशा भी रिलीज हो गई। आयशा 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 अली भुट्टो। आयशा अली जी। भुट्टो, ठीक। उसके बाद आई वाज अलोन इन कोट लखपत। अच्छा, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर साहिबा को रीअरेस्ट करके वो जेल ले गए थे। बाकी जिन खवातीन को अरेस्ट किया था उन्हें थानों में मुंतकिल किया अंजलि हुआ तो था। बास किधर थी? वो भी तो आपके जी, साथ थी नहीं ना? नहीं, हमारे साथ बिल्कुल वो जेल नहीं आई किसी दिन हमारे साथ। लाहौर में एहतजाज में तो थी ना वो? जी बिल्कुल, मैंने तो ये सुना वो खदीजा लीड शाह के कर रही साथ ही थी। थी ये कड़ी। जी बिल्कुल, मैंने सुना कि वो लीड कर रही थी। हाँ, शायद। तो वो उन्होंने ये ऑप्शन चूज कर लिया। बहुत से लोगों ने जिन्होंने ये ऑप्शन चूज की वो बाहर फिर रहे थे। यही तो हमारा सवाल है कि वो किस तरह रिलीज हो गए? नहीं, क्या इमारत की तकरीब इतनी कम थी कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्हें माफी मिल गई और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्हें 15 माह 4 दिन आपने जेल में रखा। अच्छा, ये जो आर्गुमेंट है, अब जाहिर बात है आप ये आर्गुमेंट बहुत से लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने छोड़ दिया पार्टी को। फवाद चौधरी साहब हो गए और इस तरह के बहुत से लोग हैं। लेकिन क्या उनको ये मार्जिन नहीं देना चाहिए कि हो सकता है कि किसी का पेन को कंट्रोल करने का थ्रेशोल्ड ज्यादा हो सकता है आपका ज्यादा हो सकता है उनका कम हो? मंसूर देखें, मैं हमेशा एक बात करती हूँ और आपके प्रोग्राम में भी मैं यही कहूंगी कि हम किसी की मुश्किल को नहीं समझते और हमें हमेशा मार्जिन देना चाहिए। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली अल्लाह उसका भी भला करे। अल्लाह ने हमें सुरखरू किया, या अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई इस्तकामत और साबित करनी है। मैं कुछ इस सारी चीज में जब आपको और मैं कभी भी किसी को ब्लेम ओके इस सारी चीज में जब आपको गिरफ्तार किया गया, मुझे लग रहा है, मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपका जो इंटरेक्शन हो रहा था वो डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ, सनम जावेद के साथ, आयशा अली भुट्टा के साथ, और कौन सी खवातीन थी? अगर देखिए मैं वही बता रही हूँ कि जुम्मे को जब मैं आई तो 17 खवातीन थी अंदर। अच्छा, जब मैं कोट लखपत पहुंची 3 दिन के मिसिंग होने के बाद, अगले दिन वो 17 खवातीन रिहा हो गई क्योंकि एमपीओ पर थी। डॉक्टर साहिबा का भी एमपीओ कैंसिल हो गया, उनका भी एमपीओ हो गया, वो बाहर से अरेस्ट हो गई। जेल के अंदर मैं और आयशा रही। अच्छा। फिर आयशा को लाहौर हाई कोर्ट ने जब उनको रिहा कर दिया तो आई वाज अलोन इन कोर्ट लखपत। और जब मैं यही देखिए फेजेस है ना चीजों के। मैंने यही आपसे सवाल किया कि शायद आप भी अपनी बीवी, बेटी, बहन के लिए बर्दाश्त ना करें कि उस पर केस हो जाए, दहशतगर्दी का केस हो जाए, 302 का केस हो जाए, 27 दफात लग जाए, तो आप यही कहेंगे कि फिर छोड़ तो हमने क्या सियासत से आपकी फैमिली कह रही थी आपकी? देखिए जी, मेरी फैमिली हमेशा मेरे डिसीजन के साथ खड़ी हुई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो तुम्हारा डिसीजन होगा हम उसके साथ खड़े होंगे, और वो मेरे साथ डटकर खड़े हुए। आपने हमजा से आप मिले हैं, आपने उनका पॉडकास्ट किया है। मेरे फादर इन लॉ, मेरी बेटियां, मेरी मदर जो इस एज में भी मेरा NA 118 के इलेक्शन के लिए जाती रही, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी पूरी फैमिली दे स्टूड बाय माय साइड। और उन्होंने ऑनर किया जो मैंने डिसीजन किया, दे ऑनर्ड। और उसके बाद ये जब आपका लाहौर के अलावा आपको ये कब पता लगा कि मैं पर्चे तो मेरे खिलाफ दूसरे शहरों में भी कट गए हैं, ये कब आपको पता लगा? लेकिन जी ये हमें तब पता चलता था जब हमारी एक केस में जमानत होती थी। अच्छा। जब हमारी जमानत होती थी तो एक इल्हाम उतरता था कि जी अगला भी पर्चा हो। कितने हैं टोटल? जी अब तक तो 13 हो चुके हैं। अच्छा। और उनमें से एक में मैं बरी हो चुकी हूँ, एक डिस्चार्ज हो चुका है, और तकरीबन कोई 3 MPOs हो चुके हैं इसी दौरान, इन 15 महीने और 4 दिन के बाद। अच्छा, तो लाहौर के अलावा कौन कौन से शहर जी जहाँ पे आपको घुमाया फिराया गया? जी जहाँ पर घुमाया फिराया गया, लाहौर के फौरन बाद, मतलब अभी लाहौर से जब मेरी तकरीबन कोई 8.5 माह के बाद मेरी बेल हुई तो अभी मैं जेल ही में थी। अभी लाहौर हाईकोर्ट का ऑर्डर भी नहीं आता। लाहौर हाईकोर्ट का ऑर्डर 48 आवर्स में आता है, रिटर्न ऑर्डर जो आता है, और उसके बाद आपकी रोककार इशू होती है। अगले दिन ही अभी मेरे हस्बैंड रोककार के लिए बैठे हैं, डिसीजन के लिए बैठे हैं, तो टीवी पर टिकर चढ़ गए कि जी आलिया हमजा को गिरफ्तार कर लिया गया। जी मैं जेल में हूँ अभी। अच्छा। मतलब ये मैं अभी आप बाहर नहीं आई? अभी मैं बाहर भी नहीं आई, मैं जेल में हूँ, अभी रोककार ही नहीं जमा हूँ। अच्छा। और रोककार के बगैर तो मैं बाहर आ ही नहीं सकती। ठीक। और मेरे से जेल में तफ्तीश भी हो गई है और मैंने सारा कुछ मान भी लिया। अच्छा। और ये शादमान वो थाना था
जिस वक्त वो थाना जला है, जिस वक्त उस थाने में ये सारा कुछ हो रहा था, तो उस वक्त तो मैं वैसे ही सरकारी तहवील में थी, मतलब उस वक्त तक तो मैं अगवा हो चुकी थी। और मेरे से जब ये सारी तफ्तीश हुई है तो मैं जेल में थी, मतलब आप जेल का रिकॉर्ड उठा के देख लें, ना मुझसे कोई तफ्तीश करने आया, ना मेरी कोई गिरफ्तारी हुई, मैं तो अभी बाहर ही नहीं आई। आपने तो जेल में ही सारा कुछ कर लिया और टिकट्स भी चला दिए और अदालत ने आपने पेश भी कर दिया। जेल के हवाले से जरा कुछ बताइएगा, वहां पे हाउ वाज लाइफ ओवर देयर? इट्स मजे का, मतलब आप कहते हैं कि फ्राई पैन नहीं मिलता था, तो हम ये कहते हैं हमें तो खाने के लिए भी फ्राई पैन नहीं मिलता था। अच्छा। मतलब 27 दिन, यही मैं बताना चाहती हूँ, जो आईटी परेड के दिन थे। मतलब ये तो खैर मंसूर, ये बहुत छोटी बातें हैं मेरे ये ख्याल में। देखिए ये लोगों को पता होना चाहिए। देखिए लोगों को ये पता है, लोगों ने हमने कभी लोगों के आगे ना औरत कार्ड खेला है, ना हमदर्दी कार्ड खेला है, ना हमने ये बताया है। लोगों का अंदाजा पता ही कब हुआ कि हमारे साथ जुल्म सितम कब हो रहा है, जब हमें पीएसएफ लाया गया गुजरांवाला से। They came to know कि यार इन लोगों के साथ हो क्या रहा है। पीएसएफ में हमारी गाड़ी खड़ी थी बंद दरवाजों के साथ, 45 डिग्री 43 डिग्री की गर्मी होगी, आपने धूप में गाड़ियां खड़ी कर दी। 2 घंटे आप हमें गुजरांवाला से लेकर आए, 2 घंटे आपने वापस लेकर जाना था, 4 घंटे आपने तपती धूप में हमारी गाड़ियां खड़ी कर दी, सामने हमारी फैमिलीज खड़ी हैं, उनको आप ये दिखा रहे हैं कि हमने ये क्लोज डोर्स कर दिए हैं और ये बिल्कुल तपती हुई वैन है, वो 3 डब्बा वो बिल्कुल ही तप जाता है इस धूप के अंदर और उस गर्मी में, उस हब्स में अंदर बिठा हुआ है, ना हम पानी लेने दे रहे हैं, ना हम खाना लेने दे रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली हमारा पॉलीग्राफिक होना था और हमारी फैमिली ये वेट करी थी कि चलो पॉलीग्राफिक के लिए तो उतारेंगे तो हम इनको कुछ खाने को, कुछ पानी वानी दे देंगे। 4 घंटे बाद उन्होंने यूं ही गाड़ियां दौड़ाई और गाड़ियां दौड़ाते हुए निकले हुए कहते हैं आज के लिए इनको इतना एक और करना था। उसकी वीडियो बन गई। जब उसकी वीडियो बनी, द पीपल केम टू नो कि ये होता है, इनको 8-8 घंटे हम धूप में खड़ा रखते हैं, इनको ना हम पानी देते हैं, ना खाना देते हैं। जेल खुलती है मतलब जो वो टाइम था, आप अगर सनसेट टू सनराइज देख लें तो सनराइज होता है 5:30 बजे। 5 बजे आप किसी को जेल से निकाल दें, 6 बजे नाश्ता आता है, सनसेट के बाद आपने उनको लेकर आने हैं, आप उनको वापस लेकर आते हैं, सारा दिन आपने वैन्स में रखने हैं, उन्हें बंद करके रखने हैं और वापस आप लेकर आते हैं, जेल बंद हो जाती है मैक्सिमम 6 बजे, 5:30 बजे खाना आ जाते हैं, 8 बजे आप हमें पहुंचाते हैं। तो हाउ कम दैट पीपल केम टू रियलाइज कि इन लोगों के साथ ये हो रहे हैं। हमने तो आकर किसी को नहीं कहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमने तो किसी को आकर नहीं कहा कि हम कितने कमरे में रह रहे थे, वहां पर हमारे साथ कितने लोग थे, हमारे साथ क्या सलूक हो रहा था। मैंने सुना था आपके सेल में आप और सलीम जावेद इकट्ठे थे। नहीं जी, मैं आपको बता देती हूँ, मैं जिस सेल में रहती थी इट्स 9/7 का सेल था, 6 खवातीन मेरे साथ रही। अच्छा। और इट्स 6 जो हम खवातीन एक सेल में रहते थे, उसी में वॉशरूम था, बड़ी छोटी सी दीवार वाला वॉशरूम था और उसी के अंदर में रहती रही हूँ। जब हमें सरगोदा या गुजरांवाला मूव किया है तो सॉलिडारिटी कन्फाइनमेंट करनी थी उन्होंने, और सॉलिडारिटी कन्फाइनमेंट के लिए इन्होंने ये किया था कि इन्होंने पूरे कॉरिडोर्स खाली कर दिए थे। अच्छा। अपने मेडिकल स्टाफ को उठा दिया था, अपने स्टाफ को उठा दिया था, ताकि हमें ये पूरा दिन बंद रख सकें। क्योंकि जब खान साहब ये बात कर रहे होते हैं ना कि जी मेरे से बहुत दूर अहलकार खड़े होते हैं, तो वी नो देयर तरीका वारदात। वो क्यों होता है? देखिए बेसिकली जैसे मतलब एक जनरली ये होता है कि आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है कि आप बाहर वॉक कर सकें, आप मतलब थोड़ा सा आप कॉरिडोर में चल फिर सकें। तो वो इसलिए होता है कि ये कह देंगे कि हमें तो याद ही नहीं रहा आपको खोलना। अच्छा। वो तो कॉरिडोर ही हमने बंद किया हुआ है, तो याद ही नहीं रहा। तो जब मैं गुजरांवाला में रही तब तो जाहिर है मैं 22 दिन बिल्कुल अकेली रही, तब तो कोई भी नहीं था। I was alone in गुजरांवाला। तो आप क्या करती थी जब अकेली थी? मैंने पूरी लाइब्रेरी पढ़ती थी गुजरांवाला। अच्छा, किताबें रखी हुई थी, बुक्स थी। अच्छा। 3 चैनल्स आते थे। कौन से? 92 आता था, जियो एंटरटेनमेंट आता था। अच्छा। और हम एंटरटेनमेंट। अच्छा। हम हाँ जी, ये 3 चैनल्स। नहीं 92 का मतलब यानी फिर आपको न्यूज़ पहुंच रही थी आपको? बस ये टॉर्चर उन्होंने नहीं किया कि पीटीवी लगा दिया। अब तो मैंने सुना है कि पीटीवी को और उन्होंने ज्यादा लोगों के लिए टॉर्चरस बना दिया।
चंद खैर, मेरे लिए एंकर्स को torture- हायर किया गया है। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है जी, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो 16 महीने बाद निकल रही हूँ, मुझे क्या पता हो दुनिया में। अच्छा, ये यानी अगर 3 आपको दिखाए जा रहे थे तो बाकियों को भी 3 दिखाए जाते होंगे। हमारे पास तो Basically, प्रेशर था, सिर्फ पीटीवी दिखाया जाता मैं है। आपको एक बात बता दूं, जो देखिए हमारी बड़ी बड़ी बहसें हुई हैं और हम बड़ी बड़ी बहस करते थे, अदालत में भी करते थे। लोगों को लगता है कि हमें बहुत तंग किया जाता था, हम भी कोई काम नहीं थे। यानी हम पूरा पूरा पीपीआरए पर बहस करते थे, अच्छा, और हम ये चाहते थे कि आप हमें इस पे कन्विंस करें कि आप लॉ के लिहाज से क्या कर रहे हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप मुझे एमएनए की फैसिलिटी दें, आप मुझे बी क्लास दें। अच्छा। हम उनसे ये कहते थे कि आप जो आम लोगों को फैसिलिटी देते हैं, एटलीस्ट आप हमें वो फैसिलिटी वो समझाइए, वो क्या फर्क होता है उसमें? अच्छा, आम खवातीन को अलाउ होता है पेशियों से चीजें लाना, सामान लाना। अच्छा। हमें ये अलाउ नहीं था। सामान से मुराद यानी सामान आपके घर वाले जो फैमिली आती है, तो हाँ। आपको वो कोई चीज दे तो आप ला सकते हो। ओके, वो नहीं अलाउ करते थे। अच्छा, 60 मिनट्स आपको अलाउ होते हैं, 60 मिनट के आप 5 नंबर्स पर कॉल कर सके इन अ वीक। ओके, इट कॉल्ड पीसीओ, जिसका बाद में कहा गया कि जी हमने तो वीडियो कॉल स्टार्ट कर दी है, बड़ा इसका क्रेडिट लिया गया। तो हमें तो आम कॉल की सहूलत दी थी, आपने वीडियो कॉल हमें क्या करने दी थी। ये मरियम नवाज साहब तो खड़ी हुई थी वहां पे, उन्होंने वीडियो कॉल करवाई प्रिजनर्स को। आपकी कोई ऐसी कोई वीडियो कॉल नहीं हुई? देखिए जी, मैं तो 15 महीने 4 दिन मैं रही हूँ, मेरे साथ तकरीबन कोई ऑन टोटल 76 पीटीआई की खवातीन थी जो जेल गई है। 76, ठीक है। हमने से तो किसी को सहूलत नहीं। अच्छा, हमारे कई कारकुनीन थे हमारे साथ। और बेटर क्लास में और क्या होता है? बी क्लास मींस बेटर क्लास। जी, बी क्लास में आइडियली आपको ये होना चाहिए कि आपको एक अलग कमरा दिया जाना चाहिए, और आपका मतलब एक शायद कुर्सी भी मिलती है। तो हम तो जमीन पर ही बैठकर चादर बिछाकर खाना भी खा लेते थे, जमीन पर ही बैठते थे। हमारे लिए तो कुर्सी की भी सहूलत मुयस्सर नहीं थी। आपने तो बड़ी इज्जत से मुझे बैठाया, और हमारे लिए ये भी अलाउड नहीं था। अच्छा, तो ये सारी चीजें, पंखा लगा हुआ था? मैं ये भी बता देती हूँ, जब मैं गुजरांवाला पहुंची, अच्छा, कोट लखपत के अंदर ये हर किसी को मैं अपनी बात नहीं कर रही, खवातीन को कूलर्स दिए जाते थे, रूम कूलर्स दिए जाते थे। ठीक है। हमने कहा गुजरांवाला में जब एसपी आए, हमने उनसे कहा कि जी आप हमें अलाउ करें, आपकी बाकी बैरक्स में लगा हुआ है, सब खवातीन को आपने लगा कर दिया, सब गर्मी है, आप खुद अरेंज नहीं कर सकते, हमारी फैमिलीज आपको भेज देती हैं, हम बाद में उसको डोनेट कर देंगे टू द जेल। मतलब एक चीज है जो आप एज पर मैनुअल अलाउ कर रहे हैं। तो उनका जवाब था कि हमें ऑर्डर है कि आपका पंखा भी उतार दिया जाए। तो मैंने उन्हें कहा जो ऑर्डर आपको है आप उस ऑर्डर को फॉलो करें। अच्छा। हम उफ तक नहीं करेंगे। अच्छा। तो दैट्स इट। मतलब ये लोग कह रहे हैं ना हम दर्दी कार्ड तो फलाना कार्ड, भाई आप मुझे छोड़ दें, इस वक्त आप आलिया हमजा की बात मत करें। आपने मयार क्या सेट किया अपने सियासतदानों के लिए? आपने आज जो मयार सेट किया है ना, आपने मयार ये सेट किया है, वक्त गुजर गया ना, 15 महीने गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, रोज मेरा पेशियों पर पेशियां, एक शहर दूसरे शहर, मुकदमे भुगतना, अदालतों में जाना, पेश होना, सब गुजर जाएगा। लेकिन आपने एक खातून सियासतदान के लिए आज क्या स्टैंडर्ड सेट किया है? आपने 10 सितंबर की रात को आपने पार्लियामेंटेरियंस के लिए क्या स्टैंडर्ड सेट किया है? बेसिकली ये बात आलिया हमजा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब की नहीं हो रही। ये बात हो रही है कि आप स्टैंडर्ड क्या सेट करें, आप मयार क्या सेट करें। मैं आपकी सारी बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन एक इशू जहाँ पे मेरे ख्याल में इख्लाफ है शायद, वो ये है कि ठीक है आप बहुत गलत हुआ है, आपने जो भी नरेशन दी है भी आप अपने हवाले से, दीगर खवातीन के हवाले से, दैट्स फाइन, लेकिन आप लोग एक्चुअली जो रूट कॉज है ना, शायद उसकी तरफ अभी भी नहीं जाना चाहते। वो रूट कॉज क्या है? जाहिर बात है कि ये आपने सब कुछ फेस किया है, शायद इतना नहीं फेस किया होगा, लेकिन जेल में जाना मरियम नवाज ने भी फेस किया, खातून वो भी थी। खातून के साथ क्या हुआ कंसूम नवाज ने भी फेस किया, आप लोगों की वजह से फेस किया, ठीक है, वो भी सारा कुछ उसने फेस किया। तो ऐसा नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, आपको पता है एक शख्स जो अफसोस करने भुट्टो खानदान के पास नहीं गया, वो इमरान खान साहब थे। जो बाकी सब गए, बाकी सब सियासतदान गए, नहीं गए तो आपके लीडर नहीं गए।
रूट कॉज ये है कि बराए मेहरबानी इतनी मेच्योरिटी, आप 27 साल 28 साल 29 साल कहते हैं कि जी हमारा पार्टी को इतनी देर हो गई, पॉलिटिकली अपने आप को अभी तक आप लोग इतना मेच्योर नहीं कर पाए कि हम दीगर पॉलिटिकल फोर्सेस से जिनसे हमारा इख्तलाफ भी है, बहुत इख्तलाफ है, हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, बट वी नीड टू कम एंड सिट ऑन द सेम टेबल। आप लोग आज भी अपना जो किबला है, सियासी किबला, मैं कहूंगा सियासी किबला आज भी पिंडी को ही समझते हैं। हम बात करेंगे पिंडी से करेंगे और किसी से नहीं करेंगे, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। आपने तो खुद सफर किया है, तो फिर आपके ख्याल में यही तरीका सही है कि हाँ वो ताकतवर हैं उनसे बात कर लो, तो ये ताकतवर नहीं है, इनको हम कुछ भी नहीं समझते, क्या ये तरीका का गलत नहीं है क्या? सर आप जो बातें की है ना आपने, पहले आप इक्वेट करें। आपने बिल्कुल कहा, मैं हमेशा ये कहूंगी, आज कहती हूँ आइंदा भी कहूंगी, ना किसी के घर पर बात आनी चाहिए, हाँ। ना किसी की बेटियों पर बात आनी चाहिए, ना किसी की फैमिली पर बात आनी चाहिए। मेरी बेटी का जब नाम FIR में डाला गया ना, तो मैं जिस तकलीफ से गुजरी हूँ वो एज ए मदर मैं ही जानती हूँ। लेकिन अगेन, क्या अब मेरी जेल को, मतलब मैं किसी से भी कंपेयर नहीं करना चाहती, किसी से XYZ, मतलब मैं तो ये कहूंगी ना, हमें अदालती निजाम में, पुलिस निजाम में रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहूंगी, मैं हमेशा ये कहूंगी कि अंडर ट्रायल खातून को आपको जेल में नहीं रखना चाहिए। ये एक रूल है, ये मेरे लिए हो, किसी के लिए हो, या किसी भी चीज के लिए हो। बट आप मुझे बताएं, क्या मैंने जो जेल काटी है, क्या आप उस जेल को, या वो जो 76 खवातीन ने, या डॉक्टर यास्मीन ने जो जेल काट रही हैं, या बुशरा बीबी जो जेल काटी, क्या आप उसको इक्वेट कर सकते हैं विद द अदर वुमेन पॉलिटिशियन? उसकी क्या रीजन है? देयर इज अ रीजन ना। चाहे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हो, चाहे मरियम नवाज हो, चाहे आलिया हमजा हो, तीनों ने एक वजह से ही जेल काटी है, और वो असल वजह आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ, और वो असल वजह ये है एस्टैब्लिशमेंट से पंगा लेना। देखिए, खुल के बात करें ना, एक सेकेंड, मैं तो क्या मतलब है खुल की क्या बात, अभी तक हम जो बातें करी थी, मैं अगेन आपसे वही बात नहीं, ये रीजन है कि नहीं, आप समझती हैं कि नहीं जो मैं कह रहा हूं? मैं पहले आप मुझे ना, मैं मान जाती, मैं शायद मैं बेल भी ना अप्लाई करती मंसूर, अगर आपके सामने मैं 5 मिनिस्ट्रीज का हिस्सा थी, मैं 5 मिनिस्ट्रीज के बिहाफ बड़ी मेहनत की आपने, फ्लोर पर खड़ी होकर जवाब देती थी, मैं 5 मिनिस्ट्रीज का काम करती थी। ठीक है, आप मेरी करप्शन पे आते, मैं मान जाती हूँ। करप्शन बन जाती है ना, कैसे बन जाती है? बना दी जाती है, कैसे बन जाती है? मत करें इस तरह, पता चले आज इस पॉडकास्ट के बाद कल ही आपको नहीं। तो अब देखिए, मेरी एक बात सुने, अगर मैं कह रही हूँ घबराना नहीं है पर मेरे पर FIR कर देते, बट द रीजन इज के आप दो चीजों को, एप्पल ऑरेंज को प्लीज कंपेयर ना करें। अच्छा, आप कह रही हैं कि एक करप्शन के मामला है। देखिए एक सेकेंड, मैं आज भी आपसे ये कह रही हूँ कि ये चीज मेरे साथ हो, किसी और खातून सियासतदान के साथ हो, किसी सियासतदान की बीवी बेटी के साथ हो, मैं उसको गलत कहूंगी, मैं अपनी पार्टी में उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी, मैं इस चीज पर कहूंगी कि जुडिशियल रिफॉर्म्स होने चाहिए अंडर ट्रायल। किसी भी सियासतदान को, मरियम नवाज के होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, आप लोगों ने नहीं आवाज उठाई, आप लोगों ने उसे जस्टिफाई किया, आपने कहा ये होता है, कानून है, उसमें क्या है? बात सिर्फ यही है ना कि देखिए, मैं किसी भी बात को जस्टिफाई नहीं करूंगी और ना मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हम एप्पल ऑरेंज के कंपैरिजन करके मुझे नायत तकलीफ होगी, क्योंकि मैंने उन 4 लाइनों पर वो सजा भुगती है। मतलब मेरे पे अगर आप जुर्म साबित करेंगे ना, तो मेरे पर आपको एक ही जुर्म साबित होगा, वो अपनी पार्टी, अपने लीडर के साथ वफा करने का, उसके साथ खड़ा होने का, सिर्फ ये मेरे पर जुर्म होगा। बाकी आप मल्टीपल केसेस मेरे पर बना लें, लाइक हम केसेस पर नहीं आए ना, जो हमें अवाम को बताना चाहिए कि भाई आलिया हमजा ने कसूर क्या किया था। मतलब अभी मैं रिहा होने के फौरन बाद मेरे चलान पेश किए गए ताकि मैं सुबह 8 बजे अदालत पहुंचूं, ना पहुंचूं तो मेरा वारंट इश्यू हो जाए। मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया गया, मेरी बेटी को कहा गया आप स्कूल नहीं जा सकती, मुझे कहा गया आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। अब आप देखिए नहीं, एक सेकेंड, आप ये जो कह रही है ना, अच्छा, एप्पल ऑरेंजेस वाली आप बात कर रही है ना, यू आर एक्चुअली जस्टिफाइंग कि वो उन लोगों जो उनके ऊपर केसेस बने थे ना, वो ठीक बने थे, मेरे वाले गलत थे, उनके वाले ठीक थे। नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप जो मेरी सुने तो सही ना, कि मेरे साथ मेरे पे केस क्या है, चलें जी, उसके बाद मुझे आप कोर्ट प्रोडक्शन से रोक नहीं सकते, आप मेरे डिटेंशन ऑर्डर्स निकाल देते हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है कि मेरे पर और कोई केस
अदालत में जमा कराए बगैर नहीं हो सकता। आप मेरे पर 2 और शहरों के केस डाल देते हैं, ठीक, ताकि मैं सुबह एक जगह, शाम को एक जगह, मैंने वो फेस किया। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी तरह से मैंने किया। उसके बाद जिस वक्त 29 को मैं वहां पर लाहौर हाईकोर्ट में पेश होती हूँ, तो मुझे कहा जाता है आप पर FIA का एक नया केस हो गया। अब वो आप FIA का केस सुने, लाइक आप हंसेंगे, आप ये कहेंगे कि जुलाई के अंदर यानी मैं मई से अंडर अरेस्ट हूँ, उनकी कस्टडी में हूँ, सरकारी तहवील में हूँ, लेकिन जुलाई को मेरे अकाउंट से कुछ रीट्वीट्स होती हैं। ठीक, हाउ इट्स पॉसिबल? ये केस है, मैं आपको ये बता रही हूँ, केसेस में ये नहीं कह रहा आलिया साहब, बात स्टूपिड की है नहीं, बात आपने किसी की जिंदगी के, मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था, मैंने कहा था रूट कॉज। आपके ख्याल में ये रूट कॉज है? रूट कॉज ये है कि आपको अब जुडिशियल रिफॉर्म्स करने हैं, आपको अब पुलिस रिफॉर्म्स करने हैं, आपको जो रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। मैं आज आपसे कहती हूँ, आप जो इलाज ढूंढ रही है ना, जुडिशियल रिफॉर्म्स का, पुलिस रिफॉर्म्स का इलाज, एक्चुअली गलत बीमारी का ढूंढ रही हैं आप। चले, मेरा आपका इख्तिलाफ ये है कि आपकी असल बीमारी ये है कि जब एस्टैब्लिशमेंट की बात आती है तो एस्टैब्लिशमेंट की मुखालिफत की वजह से सब कुछ होता है। मैं ये आपसे कह रहा हूँ, कल को होगा, कल को ये मैं जो प्रिडिक्ट कर रहा हूँ ना, आज हो सकता है, चले मैं ऑन द रिकॉर्ड भी ये बात आ जाए, अच्छी बात है, आप मेरे सामने बैठी हैं, मैं इसको ऑन कैमरा कहता हूँ, जब कल को ये साइकिल घूमेगा ना, और जब आप आएंगे हुकूमत में, और उसके बाद उनकी माँ बहन बेटियों के साथ जब सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट, उस वक्त की कोई एस्टैब्लिशमेंट कर रही होगी, आज से 4, 5, 6, 7 साल के बाद, तो आप लोग भी बैठ के कहेंगे हाँ जी होना है ना मजा, हूं ठीक है, अब सब, अब एवरीथिंग इज फाइन। मेरा ये कहने का मकसद है, खुदा के लिए आप लोगों का प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट है, आप लोगों का प्लेटफॉर्म वो है। बताने लगी हूँ पार्लियामेंट को मैं कैसे मान लेती। आपके सामने मैंने अभी N118 का अपना रिजल्ट रखा है। क्या इतनी जुर्रत नवाज शरीफ या हमजा शहबाज में नहीं थी कि जेल में बैठी हुई खवातीन से आप हार गए, लेकिन आज भी आप अपनी सीट्स पर बैठे हुए हैं और आपको भी पता है कि आप हारे हुए हैं। ठीक, इट्स सच ए बिग थिंग कि मतलब हमने जेल में बैठकर आपको हराया है, लेकिन आपने मैनिपुलेट करके आप अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही हुआ ना, दोबारा वही, नहीं, दोबारा मैं उसी पॉइंट मैं अभी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल के आया। मैं आपकी नहीं, एक सेकंड, मुझे आप ये बता देना, मैं आपसे कह रहा हूँ एस्टैब्लिशमेंट का रूम निकलवाएं इस सियासत से। तो यही बात नहीं कर रहे आप लोग, नहीं कर रहे आप लोग, नहीं कर रहे। रहे आप कह रहे हैं कि जी हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। और भाई एस्टैब्लिशमेंट से क्यों बात करेंगे आप लोग? अब आपने बात करी, आप लोग मार भी उनसे खा रहे हैं, मार भी उन्हीं से खा रहे हैं, उन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है। आप मानती है ना कि उन्हीं की वजह से हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मेरी एक बात सुने, मुझे आप सिर्फ इस चीज का जवाब दे दें। हम बैठ जाते हैं इनके साथ, किनके साथ बैठ जाते हैं? जो अभी सियासी जमातों से, सियासी जमात, मौलाना फजल रहमान के साथ बैठने के लिए तैयार हो गए आप लोग। अंदाजा करें जरा। एक मिनट, एक सेकंड, मैं यही कह रही हूँ ना, आज नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ ये कह दें कि जो पार्लियामेंट में हमारे पार्लियामेंटेरियंस के साथ हुआ है वो गलत हुआ है, हम उनके साथ बैठते, आप बोले उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, आप पहले बोले। देखिए उनके साथ क्या आप उसको जस्टिफाई करती हैं। एक सेकंड, मुझे आप कहते हैं मेरे केसेस और थे, उनके केसेस और थे, ये क्या बात है? मैं अगर करप्शन का कोई केस नहीं है मेरे पर, बात जस्टिफाई करने की नहीं है। सो यानी करप्शन का केस बन जाए, अगर करप्शन का केस बन जाए तो ठीक है। नहीं, आप करप्शन का केस मैंने की होगी तो बुशरा बीबी पे करप्शन का केस नहीं, उन्होंने क्या किया, मतलब वो एक केस ही है ना। एक सेकंड, पहले आप मेरी बात तो सुने ना। आप बार बार एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, हम में से कौन कह रहे हैं कि उस इदारे को सियासत में मुदाखलत करनी चाहिए? आप लोग, हम नहीं कहते। आप लोग कह रहे हैं, नहीं कहते। हाँ, मैं बताता हूँ किस तरह। हम नहीं कहते। आजम सवाती ने 7 बजे जब जेल का दरवाजा खुलवाया था तो युगांडा की एस्टैब्लिशमेंट की वजह से खुलवाया था, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की वजह से खुलवाया था। हुकूमत किसकी थी? हुकूमत वक्त ने क्यों खोलने दिया? आप कहते हैं हमने नहीं जाना। नहीं, हुकूमत आप कहते हैं हमने नहीं बात करनी, गड्ढापुर को जाके कहते हैं हम मैं क्यों यहाँ जाके जलसा बंद करूं? ये बताएं कि तकलीफ भी पीटीआई सह रही है, विक्टिम भी पीटीआई है, और आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई उनके साथ वो कर रही है। नहीं करनी चाहिए ना। पीटीआई का जो स्टैंस है, हमारा स्टैंस बिल्कुल क्लियर है। हर जगह क्या, हर वक्त क्या, हमारा स्टैंस एक ही है कि हर इदारे का एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, उस इदारे का जो लिखा हुआ है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, उसने उसी के लिहाज से एक्ट करना है। जब वो उस डोमेन को छोड़कर पार्लियामेंट में, सियासत में, सियासतदानों की जिंदगियों में मुदाखलत करेगा तो वही होगा जो पाकिस्तान का कौन सा इदारा, आप खुद जेल में रही हैं, पाकिस्तान का कौन सा इदारा जेल का दरवाजा सुबह 7 बजे खुलवा सकता है?
खुलवा सकता है। ये हुकूमत वक्त को सोचना नहीं, चाहिए। हुकूमत वक्त तो क्या हुकूमत वक्त तो उनकी गोद में बैठी हुई है ना, उसमें तो मैं और आप एग्री करते हैं, उनकी गोद में बैठी हुई है, तो यही आप लोग क्यों बैठ रहे हैं? एक सेकंड, यही उनको समझना चाहिए कि आप उन बेसाखियों पर खड़े हैं और हम ये कह रहे हैं आप भी उन्हीं बेसाखियों पे खड़े थे। नहीं, हम कैसे उन बेसाखियों पर आप भी उन्हीं बेसाखियों पे खड़े थे ना। मंसूर, आज खान साहब क्या कहते हैं, देखिए खान साहब हैज ऑन द रिकॉर्ड सेड 2018 में सिर्फ पीटीआई के साथ हुई थी। मैं तो व्हाट्सएप कॉल्स के ऊपर ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों को उन 20 सीटों को मैनिपुलेट किया गया था जो रात को हम जीत रहे थे, ताकि बेसाखियों पर इस हुकूमत को खड़ा करके हमें डिसीजन मेकिंग से रोका जाए। खान साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने हमें एक लूली लंगड़ी हुकूमत बनवाई, सिर्फ इसलिए और आपने ली नहीं, लेना आज भी हम कहते हैं हमें नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन ली, नहीं मजे लिए, नहीं मजे लिए, उसके मजे लिए आप लोगों ने, बिल्कुल मैं बताता हूँ ना। उसके बाद आपने, मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आपने, आप खान साहब खुद ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि मैंने यहाँ पे अपने फाइनेंस बिल जो है वो पास करवाना होता था, मैंने कोई लेजिस्लेशन करनी होती थी, उनको कहता था बंदे लाके दे, बंदे पूरे करके दे। वाई खान साहब को उस वक्त चाहिए था ना, कहते थे मुझे जरूरत नहीं है इन लोगों की, नहीं है बंदे, लीव द गवर्नमेंट, लेट्स लीव द गवर्नमेंट। मैं आज आपको बता देती हूँ, हम बहुत हम टॉक शो की डिबेट में चले गए। बेसिकली हम जो प्रोग्राम कर रहे थे हम उस पे अटके हैं। वो हमने काफी डिबेट कर ली है उस पे, लेकिन दैट बहुत सी ऐसी चीजें थी जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ, इस पे बात, बट हम इस पर अभी आते हैं ना। अभी आपने जो बात की है, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि लूली लंगड़ी हुकूमत हमें मिली, 3 साल हमारे अगेंस्ट जो कॉन्स्पिरेसीज की गई वो सारी दुनिया के सामने है, ठीक है। उसके बाद हमारी पूरी पार्टी को विक्टिमाइज किया गया, आज तक हम सारा जुल्म सह रहे हैं। कोई एक बंदा उठकर ये कह सकता है कि इस पार्टी के साथ क्या हुआ? वो भी यही कहते हैं, वो भी कहते हैं 2016, 17, 18, 19 में हमारे साथ भी यही होता रहा। नहीं, अगर हमने लर्न ना किया होता ना, ये मैं आज आपको बता देती हूँ, तो और अगर हमें इक्तदार ही चाहिए होता, अगर हमें ये होता कि भाई हमारे तो केसेस भी माफ होंगे, हम तो जेल से भी निकल आएंगे, हम तो आराम से जाके पार्लियामेंट का भी हिस्सा होंगे, हम सब कुछ एंजॉय करेंगे। एक मिनट में मैं तो कुछ नहीं कहता, बोले। तो 8 फरवरी के बाद पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर क्या हम हुकूमत नहीं बना सकते थे? अगर हमने अपनी गलतियों से कुछ नहीं बना सकते थे, हम बना सकते। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप नहीं बना सकते, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं बना सकते। ये आप गलत, पीपल्स पार्टी ने आपके साथ हाथ ही नहीं मिलाना। देखिए मेरी एक बात सुने, क्योंकि उनको वहां से अप्रूवल ही नहीं थी उनको। देखिए मेरी एक बात सुने, ये आप छोड़ दें, पीपल्स पार्टी जो चल रही है ये सबको पता है, ये तो सिर्फ खान साहब थे जिन्होंने कहा, और मैं आज तक, ये पहले किसी ने एक दफा एक पॉडकास्ट में बात की है, मैं बड़ी कैटेगोरिकली ये बात कर देती हूँ, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन ये बात की गई कि जी आप लोगों के केसेस भी खत्म हो जाएंगे, जेल भी खत्म हो जाएगी, आप लोग इक्तदार में जाकर बैठ जाएंगे, वोट आपका है, कोई मसला नहीं है, मुल्क को आगे लेकर चले। पीपल्स पार्टी के साथ एक ही बात मैंने कही थी, जिस लीडर को मैं जानती हूँ ना, वो लीडर कभी भी ये इक्तदार कबूल नहीं करेगा, हम जेल में बैठना कबूल कर लेंगे। और मैंने सिर्फ इतना कहा था, मैं उस लीडर को इतना नहीं, ये मत कहना। 2018 में ये जो आप कह रही हैं हमें लूली लंगड़ी हुकूमत दी गई, उस वक्त इक़्तिदार लिया ना आपने, पता है हमें भी पता, बाप के साथ हाथ आपने मिलाया, जीडीए के साथ हाथ आपने मिलाया, एनसीएम के साथ हाथ आपने मिलाया, परवेज इलाही जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे उसके साथ हाथ आपने मिलाया, सारा कुछ तो किया। तो अब आज की बात करें ना, अगर आप ये कहते हैं उसी परवेज इलाही को सदर बना दिया, हमने अपनी गलतियों से नहीं सीखा, वही परवेज इलाही हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, मजबूरी है, देखिए मजबूरी, चलिए छोड़ने वालों की, उस्मान गुजार को वजीर आला बनाया वो छोड़ गया, परवेज खट्टर को वजीर आला बनाया वो छोड़ गया, महमूद खान को वजीर आला बनाया वो छोड़ गया, ये तो हाल है। नहीं, मैं तो यही कह रही हूँ ना, जो चला गया उसकी भी मजबूरी थी, जो खड़ा रहा उसकी भी मजबूरी थी, नहीं मजबूर थे तो हम जैसे लोग नहीं थे। मैं तो यही कहती हूँ। देखिए आप जहाँ पे कंस्पिरेसीज की बात कर रही है ना, मैं आपकी बात से एग्री कर लूंगा, मैं ये एग्री कर लूंगा, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं एग्री कर लूंगा आपकी बात से, लेकिन ये मत कहें कि आप लोग भी दूध के धुले में। 2014 का धरना आपने किसके कहने में दिया था, किस तरह की दिया था? मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि जो गलतियां हुई शायद हम उन गलतियों से सीख रहे हैं 3.5 साल के बाद। मानते नहीं आप? नहीं, एक सेकंड वेट करें, वो लोग नहीं सीख रहे जो 40-40 साल हुकूमतों में भी रहे, उन हुकूमतों के बाद भी आज भी वो ये सारा कुछ कर रहे हैं, हर बेतौकीरी देख रहे हैं, लेकिन उनका मेरे जितना हौसला तो नहीं है कि ये आकर कह सकें कि नहीं हम आइंदा ये नहीं होने देंगे। आप आईजी कहते हैं स्पीकर की इजाजत से सारा कुछ हुआ है, स्पीकर माली प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन को फायर करके बड़ा माली प्लम्बर नहीं, सार्जेंट ऑफ आर्म्स को फायर किया। चलिए सार्जेंट ऑफ आर्म्स तो सार्जेंट नहीं एक सेकंड, सार्जेंट ऑफ आर्म्स
की मौजूदगी में ये सारा कुछ हुआ था? मैं वही तो कह रहा हूँ। एक सेकेंड, हाँ, मैं ये तो कह रहा हूँ कि हमने गलत तो है। सीखा है क्या? उन्होंने कुछ नहीं, आप सीखा लोगों ने नहीं सीखा। मैं अभी भी कह रहा हूँ नहीं सीखा ना। जब आप 7 बजे जेल का दरवाजा खुलवाए, आजम स्वाति को भिजवाएं, एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे भिजवाएं, अलीमीन गंडापुर मुंह पे वो कह चुके हैं, इज एडमिटेड दिस कि मुझसे एस्टैब्लिशमेंट ने राब्ता किया, मैंने आजम स्वाति को कहा, आजम स्वाति को खान के पास भेजा, खान साहब को कहा जी जलसा आप जो है वो मनसूख कर दें एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर जलसे मनसूख कर रहे हैं आप। एक सेकंड, आपको ये लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर ये जलसा मंसूख किया है? कहा है उन्होंने, ऐसे ही है ना? मुझे नहीं लगता गंडापुर साहब ने कहा है। भाई मैंने मान लिया, हाँ, यही है, हाँ, ठीक है। हाँ, अब मैं अगर कोई इसकी वो दूं, हाँ, हमारे साथ जितना सब कुछ हुआ, ना करने वाले भी हमें ये कहा गया आप इंतशार फैलाते हैं, आपकी वजह से सारा कुछ होता है। अगर हमें ये कहा जा रहा है कि वहां मजहबी जत्थे भी आ रहे हैं, वहां हमें खदशा है दहशतगर्दी का भी, वहां एक और प्रोटेस्ट भी होने लगा है, आप अपना एक जलसा कुछ दिन आगे करने ताकि ये सब कुछ ना हो सके। और एक और चीज जो हमारी पार्टी के साथ वो कोशिश की जा रही है लगाने की, अगर हम उसको, उस इंतशार को, उस खदशे को खत्म करने की कोशिश करें तो ये भी किसी को मंजूर नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि ना हम फितना पार्टी है, ना हम इंतशारी पार्टी, हम एक कदम सिर्फ इसलिए हटे कि इस मुल्क में इंतशार ना हो, तो वो भी किसी को कबूल नहीं। मुझे इसलिए कबूल नहीं है क्योंकि आप लोग बेसिकली उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बता दूं, ये बात, इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ, इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। अलीमीन गंडापुर 8 घंटे के लिए गायब होता है। अलीमीन गंडापुर डज नॉट इवन हैव द गट्स टू एक्चुअली टेल यू 8 घंटे किधर था। ये तो हाल है। मेरे ख्याल में कल की अली अमीन की जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी मैं लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग में गया हुआ था, जैमर लगे हुए थे वहां पे, खुदा के लिए। उससे एक सेकंड पहले आप मुझे एक बात कर लेना। हम 360 डिग्री पर एक बात तो ये कर रहे हैं कि हमने पोस्टपोन की एक चीज, हम ये कह रहे हैं कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए हम एक कदम पीछे हटे, क्योंकि हम ये चाहते थे कि ये जो टैगिंग हमारे साथ आप कर रहे हैं, जलसा है ना, हमारे लोग है ना, हमने अपने अवाम को मनाना है ना, हम एक कदम पीछे हट गए। लेकिन उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ? मतलब आप ये देखें कि जो भेजने वाले थे उनके इतने गट्स नहीं थे कि वो कहते जी आए हम जाकर कहते हैं, ये पैगाम हम पहुंचा देते हैं। ये तो हुकूमत वक्त के लिए सोचने का मकाम है, हमारे लिए क्यों सोचने का मकाम है? बिल्कुल आपकी सोचने के मकाम है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग, आपके अपनी जमात के अंदर लोग ये कहते हैं कि जनाब वो कॉम्प्रोमाइज है, वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिले में इल्जामात लगते हैं आपके आपके पार्टी के अंदर, आपके पार्टी मुख्तलिफ लोगों के ऊपर इल्जामात लगते हैं। मंसूर, मैं आज ये ऑन रिकॉर्ड एक बात कहना चाहती हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितना सफर कर चुकी है ना, जिस हद तक, मतलब शायद ही मैंने तो नहीं देखा कि इतना जुल्म आज तक किसी पार्टी के साथ हुआ। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, एक सेकंड, पीपल्स पार्टी ने बहुत मार खाई है। देखिए, आपकी मैं एज नहीं पूछना चाहता, लेकिन मेरे ख्याल में आपकी और मेरी बहन है, आपकी मेरी तकरीबन एक ही है। इस तरह मत किया करें जैसे 80s की जो पॉलिटिक्स थी ना, वो थी नहीं यहाँ पे। मैं बहुत कुछ हो गया उनका, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दें कि क्या किसी पार्टी के नॉमिनेशन पेपर्स के साथ ये हुआ था? बहुत हुआ है। जाके जरा हिस्ट्री तो देखिए उठा के। अच्छा जी, आप पीपल्स पार्टी कौन सी पार्टी? उनका लीडर फांसी चढ़ा दिया उन्होंने। अल्लाह ना करे खान साहब के साथ कभी ना हो। एक सेकंड, मुझे सिर्फ इतना बता दें, आपके नॉमिनेशन पेपर्स नहीं जाने दे रहे, आपके घर वालों को आप अबडक्ट कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि जी नॉमिनेशन पेपर्स जमा ही नहीं होने, पार्टी का सिंबल आपका लिया जाता है। 8 फरवरी को आपके साथ जो आपके मैंडेट पर जिस तरह से डाका मारा जाता है, तो जो लोग डाका मार के यहाँ पर बैठे हैं, आइडियली वो खुद इतने कमजोर हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, और उनका सर्वाइवल इस वक्त सिर्फ इसी चीज में है कि इस पार्टी को इतना दीवार के साथ लगा दिया जाए, इसके लोगों पर इतना जुल्म किया जाए, और बाद में क्या कहा जाता है, ये लोग तो कॉम्प्रोमाइज हैं। यानी हमारे लोग 50-50 पर्चे भुगत रहे। नहीं, मैं अपनी पूरी पार्टी की लीडरशिप के लिए कह रही हूँ कि हमारा कोई एक बंदा हर एक खान के नजरिए के साथ खड़ा है, हर एक ने बहुत सफर किया है, किसी का घर बाकी नहीं रहा, लीडरशिप से लेकर कारकुनान से लेकर। देखिए, हमें जो डिस्कस करना चाहिए था ना, हमें एक दफा जेल में कहा गया, क्या कहा गया? जेल में कहा गया कि खान तो माइनस होगा, खान तो माइनस हो जाएगा, पार्टी तो रहेगी नहीं, आपकी जेल में बैठी है। तो तब मैंने उनको कहा, हम इसीलिए जेल में बैठे हैं कि आप खान को माइनस ना करें। अच्छा।
फिर ये कहा गया आपकी पार्टी के तो बड़े बड़े लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए, तो आप क्यों नहीं चाहती? आप भी अपनी जिंदगी आसान करें, जाए अपनी फैमिली के साथ जाकर एंजॉय करें। तब भी मैंने एक ही जवाब दिया था, आज भी मैं एक ही जवाब दे रही हूँ, ना मेरा लीडर गया ना मेरा कारकुन हटा। कारकुन भी पार्टी के नजरिए के साथ खड़े, लीडर जेल भी भुगत रहे, डट के भी खड़े। तो ये पार्टी कैसे खत्म हो सकती है? और आप हमारी लीडरशिप की बात करें, नहीं, कोई ये नहीं कह रहा कि आपकी पार्टी आप किसी एक बंदे का नाम ले लें जिसने इन 2 सालों में किसी ना किसी वजह से सफर ना किया। कोई लीडर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इट्स वेरी अपनी पार्टी के लोग बैठ के इल्जाम लगाते हैं, मेरा कसूर नहीं है। शेरफ मरवत जो है वो आपकी अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर उंगलियां उठाता है, मेरा कसूर नहीं है। दहशतगर्दी के नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कॉम्प्रोमाइज होने का, मैं कह रहा हूँ कॉम्प्रोमाइज होने का, ये उसने इल्जाम लगाया, मैं नहीं लगा। बहुत इजी है इल्जाम लगाना, लेकिन मैं आज ये सबको कहना चाहती हूँ, हम सब एक नजरिए पर एक लीडर के पीछे खड़े भी हैं और खड़े रहेंगे। इस पार्टी ने जितनी मुश्किलें बर्दाश्त की हैं, ये वही वाली बात है ना, ये तो वो वक्त बताता है, वक्त का मौर्रिख बहुत बेरहम है, ये तो टाइम बताएगा और हम सब देखेंगे। अब मैं आई एम कमिंग टू द एंड, ये बताइए कि जब आपकी रिहाई हुई है और उसके बाद आप घर वापस आई हैं, कोई वक्त मिलता होगा कि बिल्कुल आप फ्री इंसान होता है ना, बिल्कुल अकेला बैठा होता है ना, बीवी तो खैर मेरी होगी, आपके हस्बैंड बच्चे माँ बाप कोई आसपास नहीं होगा, आप अकेले बैठे होते हैं, तो एक इंटरनल थॉट प्रोसेस होता है इंसान का, जिसमें इंसान खुद अपने आप से हम कलाम होता है। 9 मई को जो कुछ हुआ, आप जहां पे थी, जिस तरह वाकयात हुए, 1 मिनट के लिए आपको रिवाइंड करके दोबारा उसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया जाए, तो उसमें से क्या तब्दील करना चाहिए? मैं सिर्फ इतना कहूँ, हम 9th में कब तक ऐसा करेंगे? 10th में मेरे लिए सान्या है, 10 सितंबर मेरे लिए सान्या है, 10 फरवरी मेरे लिए सान्या है। कोई मेरे जख्मों पर मरहम रख सकता है? मुझे तो छोड़ दें, मैं तो शायद इस सारी चीज को भूल कर भी आगे बढ़ जाऊं। लेकिन हम जिस आग को भड़का रहे हैं, 9 अप्रैल लीडरलेस एहतजाज हुआ, अवाम खुद निकली, अवाम की पल्स को समझे। 8 फरवरी मतलब बैंगन, जूता, चिमटा, डाइस, लैपटॉप, किस निशान को ढूंढ के अवाम ने पीटीआई को वोट नहीं दिया, हमने नहीं समझा। 8 सितंबर मवेशी मंडी दी गई, कीचड़ से भरा हुआ मैदान दिया गया, सब भर दिया, अवाम ने बता दिया, पुरअमन तरीके से हमने जलसा किया। 10 सितंबर को क्या हुआ? इस आग को हम खुद भड़काना चाहते हैं, हम तो आग बुझाना चाहते हैं। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं, जब ये कहा जाता है कि खान साहब ये कहते हैं कि जी हम क्यों कहते हैं ये बात? हम इसलिए कहते हैं कि अवाम की पल्स को समझें, फैसला करें कि इस मुल्क को आगे लेकर जाना है या फैसला करें कि अवाम से जंग करें। आपने कोशिश की, अवाम को डराया, धमकाया, जेलों में लेकर गए, घरों के दरवाजे तोड़े, तकद्दुस पामाल हुए। क्या आपको लगता है कि अवाम पीछे हट गई? अवाम 8 सितंबर को भी पीटीआई के साथ खड़ी हुई, 22 सितंबर का जलसा, उसमें भी अवाम खड़ी होगी। लेकिन हम किस वर्ज पर अवाम को लाना चाहते हैं कि हम उनके खामोश एहतजाज पर जो रूल ऑफ लॉ है उसकी सरबुलंदी को देखते हुए एक फैसला करें, मैंडेट का फैसला करें, हमारे लीडर के केसेस का फैसला करें, बजाय इसके कि नए केसेस बनाकर उन चीजों को लिंगर ऑन करें। हमने मुल्क को आकर लेकर जाना है या हमने अवाम के साथ जंग करनी? आपकी अपनी पर्सनालिटी में क्या फर्क आया है इस जेल के टेन्योर के बाद? ये जो कुछ भी आपने सफर किया, आप समझती हैं आपकी अपनी पर्सनालिटी में भी कोई तब्दीली आई है? मुझे तो ये सिर्फ लगता है कि बहुत सब्र आ जाता है, बहुत सी चीजों को एब्जॉर्ब करने की आप में शायद पहले से ज्यादा अहलियत हो जाती है। आप चीजों को बहुत और रुख से देखना शुरू करते हैं। शायद एक थॉट प्रोसेसेस जो 16 महीने में था, या मैं सिंपल ये कह दूं कि एक रियलिटी चेक जो इन 16 महीनों में होगा, शायद जिंदगी में मेरे जो पिछले जितनी भी मेरी उम्र रही है उसमें मुझे शायद वो टाइम ना मिला हो, और अल्लाह के करीब होने का वो टाइम ना मिला हो जो मुझे इन 16 महीनों में मिला है। और जब आपने ये कहा है
मैं वाकई एक दिन भी अकेली नहीं बैठ सकी। एक दिन अकेली क्या, मैं तो फैमिली के साथ भी नहीं बैठ सकी। अच्छा। बिकॉज सुबह मुझे 8 बजे एक अदालत पेश होना होता है, फिर मुझे अगले शहर जाना होता है और अगले दिन मुझे उससे अगले शहर जाना होता है। और बाकी मतलब 29 अगस्त से पहले एक दिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला था, 28 अगस्त को मैं सरगोदा से वापस आई थी, तो मैंने उससे कहा चलो मुझे समोसे खिलाने ले जाओ। पता नहीं 29 अगस्त को रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर खत्म होने, अगला कौन सा सूबा और कौन सा शहर हो। बट मैं आपको बता दूं, आप हमारी फैमिलीज को उस वर्ष पर लेकर आए थे, हम तो तैयार थे ही। मतलब ये जो चीजें मैं मंसूर बताना चाहती थी ना, वो हमने बहुत सी चीजें मिस कर दी। मैं बहुत सी चीजें ये बताना चाहती थी जो हमारे डायलॉग्स हुए थे जजेस के साथ। मैं बहुत सी चीजें वो बताना चाहती थी जो हमारी और हमारी फैमिली की कम्युनिकेशंस होती थी। मैं बहुत सी चीजें ये बताना चाहती थी कि हमें जजेस क्या कहते हैं। एक दफा एक जज आए, मतलब ये वाकया बड़ी इंटरेस्टिंग है लोगों के लिए, वो जज साहब भी सुन ही रहे होंगे जाहिर है। आए और उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको मैं याद हूँ। मैंने कहा जी बहुत अच्छी तरह से याद है। तो मुझे ये कहते हैं मैडम आप जमानत क्यों देते, आपने फिर जमानत अप्लाई कर दी, आपको अगले शहर ले जाएंगे। तो मैंने हंसते हंसते मैंने कहा आप हमारा राहदारी रिमांड क्यों देते हैं, ये जानते हुए भी कि हमने इस शहर में कुछ नहीं किया। तो उनका कहना था हमारी मजबूरी है। तो मैंने उनसे कहा मेरी ये मजबूरी है कि मेरा भी दिल एक जेल में नहीं लगता। फिर अगला शहर सही और अगली जेल से। अच्छा। आप हमें और हमारी फैमिलीज को, पहले जेल का डर था, जेल का डर खत्म हो गया। फिर अगले शहर का डर था, फिर अगले शहर का डर भी खत्म हो गया। अगली जेल का डर भी खत्म हो गया। फिर जब ये कहा गया कि जी अगले सूबे में ले जाएंगे, तो आपको पता है हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग सिर्फ ये पता कर रहे थे कि आप ये बताएं कि बलूचिस्तान जाने, सिंध जाने, FIA का केस है या सादा कपड़े वालों ने लेकर जाने। और हमने हर जगह की, और हमारी फैमिलीज ने हर जगह की फ्लाइट्स भी करा ली थी और ये भी चेक कर लिया था किस दिन कहाँ कौन सी फ्लाइट जाती है, हम वहाँ किस लॉयर को कांटेक्ट करेंगे और हम कहाँ ठहरेंगे। अच्छा। और मैं एक ही सवाल करती थी, सामान कितना उठाने, घर जाने या अगली जेल जाने। तो बताने का मकसद सिर्फ इतना है, ये वक्त गुजर जाता है, ये मुश्किलें भी गुजर जाती हैं, लेकिन लोगों को ये एहसास नहीं होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि आपने जो इस अवाम के साथ कर दिया है ना, उनका डर खत्म हो गया है। अब वो और नहीं डरेगी, इस आग को खत्म करें। आपके लिए मैं कहना चाहती थी, मतलब आपने बड़ी एक ओपन वो की, मैं भी खाइफ नहीं तख्तादार से, मैं भी खाइफ नहीं तख्तादार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगयार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगयार से। क्यों डराते हो जिंदान की दीवार से, जुल्म की रात को, जहल की बात को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तो इसलिए ये छोड़ दें, वक्त गुजर गया है, आगे की सोचें। हमारे पर जो जुल्म हुआ हमने उसको माफ कर दिया, एक नई शुरुआत करें, एक नए पाकिस्तान की, एक खुशहाल, एक महफूज पाकिस्तान की, जिसमें आइंदा आने वाली नस्लों के साथ ये दुख तकलीफ ना हो जो शायद मैं अपनी जिंदगी में ना भुला सकूं। आलिया साहबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल में इससे बेहतर हम क्लोजिंग नहीं कर सकते थे, जो आपने एक खूबसूरत शेर आपने सुनाया है। वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक, और आई होप कि आपके ऊपर जो मुकदमे हैं जल्द से जल्द उससे आपकी जान खलासी हो। मैं बहुत कम अपने मेहमानों की तारीफ करता हूँ, बल्कि मेरे पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि आप जो है वो तारीफ करने में बड़े कंजूस हैं। मैं बहुत कंजूस हूँ, बट आई हैव टू एडमिट आई हैव बीन डूइंग शोज विद यू फॉर द लास्ट एटलीस्ट आई थिंक 6-7 years। मैं एक्सप्रेस में था तब से आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आ रही हैं, मेरे लिए ऑनर की बात है। मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, लॉयल वर्कर्स हैं, और आपने जब भी आके अपनी पार्टी का केस लड़ा है बड़ी सॉलिड बेसिस के ऊपर लड़ा है। और मेरा ख्याल में अब यहाँ पे दोबारा मैं क्रिटिकल होने लगा हूँ कि आपकी जमात को जितना आपको जो है वो सराहना चाहिए था, जो मुकाम आपको देना चाहिए था, माजी में नहीं दिया, अब शायद दे देंगे। अब शायद खान साहब जो है वो आपकी इन कुर्बानियों के बाद और जिस तरह आपने लॉयल्टी दिखाई है वो अब शायद आपको वो इंपॉर्टेंस देंगे। बट
पाकिस्तान तरीके इंसाफ एंड इमरान खान, आई थिंक दे आर लकी टू हैव a person like you. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। I'm lucky to be in PTI. I'm lucky to be with Prime Minister Imran Khan. और Prime Minister Imran Khan ने जो words मेरे लिए गए when I met him, आपका शुक्रिया के बाद मुझे ये कहना पड़ रहा है, वो सिर्फ ये थे कि और मेरे लिए वो एक किसी अवार्ड से कम नहीं है। वो अल्फाज ये थे कि जब कोई एक जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है ना, डट जाता है, तो वो सबके लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। और जब एक खातून खड़ी होती है ना, तो वो और ज्यादा बड़ी इंस्पिरेशन होती है। तो दे आर एन अवार्ड टू मी। और बाकी पीटीआई ने और खान साहब ने हमेशा मुझे मेरे से बढ़कर इज्जत दी है। शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में 5 मिनिस्ट्रीज का देखना, मेरा तो नहीं ख्याल 77 इयर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान किसी खातून ने देखी है। आलिया साहिबा के साथ नाज़रीन बड़े इख्तलाफ रहे हैं, यहाँ पे आज भी बहुत से इख्तलाफ हैं। ये हमारा ये इख्तलाफ जो है कई सालों से चल रहा है, लेकिन इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम के साथ एक दूसरे से हम इख्तलाफ करते हैं। और ये शायद सिलसिला आगे भी इस तरह चलेगा, ये सिलसिला इसी तरह आगे चलता रहेगा। हम लड़ते भी रहेंगे, इख्तलाफ करते भी रहेंगे, लेकिन एक दूसरे को स्पेस देते भी रहेंगे, क्योंकि जाहिर बात है एक अच्छे प्रोफेशनल रिलेशनशिप की यही एक खूबसूरती होती है। आई होप यू लाइक द पॉडकास्ट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।